हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज का सेशन जो होने वाला है बेहद जबरदस्त होने वाला है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं क्योंकि यहां से जो है ना इतने सारे सवाल बनने वाले पेपर में। और आज हम एमसीक्यू भी करेंगे, बहुत सारी तमाम वो चीजें करेंगे जो एग्जाम में आ सकती है। यानी आज के सेशन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ये मैंने आपको लिख के दे दिया है। अगर बोलो तो पीछे लिख के दिखा देता हूं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुप्तास के बारे में। और सिर्फ गुप्ताओं के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, ये मेरा पेड का सेशन है पूरे का पूरा, है ना। मैं सिर्फ पेड वालों को देने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि आप सबको दिया जाए ये सारे का सारा सेशन का, ताकि आप भी जो है इसका लुत्फ उठा पाएं, है ना। और ये जो चीज है हम बाकी तमाम चीजें भी कर लेंगे, अगल बगल की भी, सिर्फ इन्हीं की नहीं करेंगे। जैसे राष्ट्रकूट वगैरह हो गए या कोई और डायनेस्टी होगी, है ना, उनकी जो मेन मेन चीजें हैं वो हाईलाइट्स भी आज के सेशन के अंदर कवर हो जाएंगी। जितने भी लोगों फटाफट से लाइव आ जाओ, क्योंकि वीडियो सिर्फ लाइव ही रहने वाली है और आपके काम की है। जी जी, आ जाइए फटाफट से। बहुत सारे लोगों को टेंशन हो गई थी कि आज क्लास नहीं होगी, तो कुछ वाईफाई के अंदर इशू था, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। बट आज का सेशन जो है धमाकेदार होने वाला है। मैं थोड़ा सा लाइट और जला देता हूं, है ना, नहीं तो फिर तुम्हें जो है मैं शायद से उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा हूँ। अब इसके बाद जो है तुम्हें तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, है ना। तुम्हारे को मैं शक्ति देता हूं एक, कि तुम्हारी आंखों की जो है रोशनी थोड़ी सी तेज हो जाए। अब मैं थोड़ा सा ज्यादा साफ दिखाई दे रहा हूँ। क्यों, क्या बोलते हो, रात में उजाला कर दिया। चलो आ जाओ भाई, आ गए भाई, आ गए, ठीक है। चलो, अब पीडीएफ्स की बात रही तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को समझा रखा है कि पीडीएफ जो है वो जीवी कक्षा एप्लीकेशन पे मिलेंगी, 10 बार बता दिया है। और आज जो है सारी की सारी पीडीएफ्स मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। कि कुछ लोग को लग रहा था कि पता नहीं पीडीएफ अपलोड करेंगे भी कि नहीं करेंगे। आप देखिए, ये तो पेड कोर्स है, जिसको लेना हो अभी ले सकता है। उसके बाद ये जो फ्री कोर्स में जाएंगे आप, एसएससी सीजीएल पे क्लिक करेंगे, ये हनुमान सीरीज है, यहां क्लिक करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, ये रही वो सारी पीडीएफ्स। और अभी इस सेशन के बाद जितनी भी पीडीएफ पेंडिंग में भी पड़ी है वो सारी डल जाएंगी। रीजन बीइंग कि पैनल जो है थोड़ा सा वो प्रोसेसिंग चल रही थी, उसके अंदर कुछ चेंजेस चल रहे थे, इस वजह से कुछ मैं डाल नहीं पा रहा था। बट अभी वो लगभग पूरा हो चुका है। आज मैं सारी की सारी पीडीएफ्स भी अपलोड कर दूंगा इस सेशन के बाद। तो आइए शुरू करते हैं आज इस सेशन को। कमाल का सेशन रहेगा, ठीक है भाई। तो बहुत सारे मंदिरों के और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे और मजे भी करेंगे क्लास के अंदर। बहुत सारे इंटरेस्ट आपका जागेगा। आप देखो कि मैं पहले थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके चलता हूं। जब अंग्रेज भारत के अंदर आए तो उन्होंने ना वो अपने साथ कुछ ऐसे इतिहासकारों को जरूर रखते थे कि भैया जो उनके हिसाब से ना इतिहास को मोल्ड कर दे। और अंग्रेजों ने हमेशा भारतीयों को यह फील करवाना चाहा कि भाई तुम लोगों के जो पूर्वज है ना कोई खास नहीं थे, उनके अंदर कुछ दम नहीं था। तो हम जो यहां पे आए हैं तुम्हारा जो है कल्चर सही करने आए हैं, तुम्हें जो है सभ्य बनाने आए हैं। और तुम्हारे पूर्वज तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, तो उनके पल्ले कुछ नहीं था, है ना वो कोई इन्वेंशन कर पा रहे थे। और हम देखो साइंस एंड टेक में कितनी आगे हैं, हमारे पास मशीनें हैं, तुम आज भी बुनाई हाथ से करते हो, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि वो एक तरह से एक इंपैक्ट क्रिएट कर रहे थे हिंदुस्तान के लोगों पे, और लोगों को एक इंफीरियर फील करवा रहे थे कि भैया वो तुच्छ हैं। लेकिन आप देखो कि ये तो चलो उन कुछ घटिया लोगों की साजिश हो गई, है ना, इंपीरियर हिस्टोरियंस हो गए जो ये काम कर रहे थे। लेकिन बाकी के जो बाद में ऐसा बहुत सारे हिस्टोरियन हुए जिन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने कल्चर को देखें पीछे चल के कि क्या क्या हमने डेवलपमेंट्स किए हैं। तो जब भारत के जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये काम शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि भैया हमने तो बहुत सारी डेवलपमेंट कर रखी है, तो ये अंग्रेज ऐसे ही हमारा ऐसे कैसा तैसा कर रहे हैं ना, हमारा काट रहे हैं, सीधी सी बात है। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि चलो अब ये चीज जो है भारत के लोगों के सामने आनी चाहिए। तो उन्हीं हिस्टोरियंस के जो इतिहासकारों के जो पन्ने हैं ना, जब हम पलटते हैं तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि गुप्ता काल एक स्वर्णिम काल था। अब वो क्यों स्वर्णिम काल है वो आज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आज जो है उस स्वर्णिम काल की कुछ झलकियां देखने को मिलेंगी। आप देखिए कि ऐसा फिक्स एंड फाइनल नहीं हो सकता कि जो चीजें यहां पे जिन हिस्टोरियंस की मैं बात कर रहा हूं वो गुप्ता काल से ही बिलोंग करें, लेकिन मैक्सिमम हिस्टोरियंस ने यही बोला है। अब कुछ हिस्टोरियंस का मत अलग भी होता है। जैसे मान लो कि कोई अब आगे वत्सायन के बारे में कोई तो बोलेगा कि नहीं वो समुद्रगुप्त के आसपास का टाइम का है, और कोई बोलता है नहीं सतवाहनों के टाइम का है। तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बट स्टिल अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे। ऐसी कंडीशन में हमें पूरा पढ़ना ही है, हम छोड़ नहीं सकते हैं। आप देखिए कि जब मैं आर्यभट्टा का नाम लेता हूं तो हाईएस्ट अगर हम देखें एक अथॉरिटी उस टाइम के कि भैया साइंटिस्ट के नाम जिसको आप दे सकते हो वो आर्यभट्टा ही है। एस्ट्रोनॉमर भी हैं और जीरो का इन्वेंशन करने वाले हैं। और पाई की वैल्यू 4 डिजिट तक तो इन्होंने बता दी थी कि भैया पाई की वैल्यू क्या होती है ना, वो करते हैं ना 3.1416 ऐसे करके, है ना। तो 4 डिजिट तक इन्होंने बता दी।
जीरो की डिस्कवरी ये कर रहे हैं। और यहां से जब पता लगा अरब वाले देशों को, तब अरब वाले देशों ने भी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी जो हम बोलते हैं ना भारत विश्व गुरु है, वो अपने पूर्वजों को देख के बोले कि पहले भारत ने ये सब इन्वेंट किया और उसके बाद विदेश वालों को पता लगा, अरब वालों को पता लगा, तो वो हमें फॉलो करने लग गए। लेकिन अब देखिए कैसी दुविधा हो गई है, अब हम जो है उन लोगों को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, जबकि वो हमें नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी एक देखिए कि समय समय की बात है। हमारे पूर्वज जो है वो ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच रखते थे, वो सही कामों में लगे हुए थे। हम जो है आज भी देखिए लुंजू पुंजू कामों में लगे हुए हैं। तो आप देख ही पा रहे हैं, वो तो आपको हालात दिख ही रहे हैं पूरे देश के। तो आर्यभट्टा को आप फादर ऑफ अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने ही बताया था कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। इनसे पहले पता लोगों को क्या लगता था कि अगर ग्रहण लग गया ना, तो लोगों को लगता था कि कोई असुर आ गया है और उसने धरती को ऐसे जकड़ लिया है और अब कोई देव आएंगे और उस असुर को मारेंगे। यानी कि लोग जो है देवासुर संग्राम से जो है कोरिलेट करते रहते थे अगर ग्रहण लग जाता था, और पूजा पाठ करते रहते थे। लेकिन इन्होंने बताया साइंटिफिक अप्रोच के साथ कि भाई ये फालतू की बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है आपको भी पता है। ग्रहण कोई भी, अगर सोलर लग रहा तो उसके अलग रीजन है, लूनर लग रहा तो उसके अलग रीजन है। वो प्रॉपर इन्होंने बताया कि धरती अच्छा यहां पे आ रही है, ये धरती की पोजीशन है, ये सन की पोजीशन है, ये चंद्रमा की पोजीशन है, इस वजह से हो रहा है। ये इन्होंने कितने टाइम पहले बता दिया, आप सोचिए, है ना। तो बाकी लोग को तो बाद में कहीं जाके इसका पता लगा है। तो अर्थ की रोटेशन के बारे में भी इन्होंने बता दिया। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आइए अब इस आदमी के बारे में जानते हैं। यही है वो आदमी जिसका इंतजार आप सबको था, है ना, वात्सायन। ये अंदर से भरा हुआ आदमी। अब देखिए कि कितने लौंडे यहाँ पे हैं, भरे होंगे अंदर से। अरे अरे वाह वाह, तबाही हो गई, है ना। चलो अभी क्लास स्टार्ट हुई है, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। आज थोड़ी सी लेट हुई है। तो अब ये देखिए सिर्फ लाइव रहेगी, मैं क्लियरली आपको बता दूं, है ना। अब ये जो देख रहे हो आप काम शास्त्र, ये काम शास्त्र किसने लिखी है? वात्सायन ने लिखी है। हालांकि मैंने इसका जो रेफरेंस है सतकर्णी वाले रूलर में भी दिया था, सतवाहनों के बारे में, है ना। और सतवाहना की ही एक तरह से आगे चल के देखिए कि बहुत सारी डिविजन्स होती हैं। आपको मैंने बताया भी था कि वक्का टक्का आगे से निकलते हैं। तो देखो ये कुछ कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो वात्सायन था ये सतकर्णी के टाइम का है। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि एक रेफरेंस ये देता है जो वात्सायन है कि भैया सतकर्णी ने क्या किया, अपनी बीवी को अपनी कटार से मार दिया, है ना। तो वो एक रेफरेंस के कारण लोगों को लगता है। लेकिन आप रियल में जब जानेंगे, जब मैं कालिदास के बारे में आपको बताऊंगा, तो आप पाएंगे कि कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम लिखी है, लेकिन वो शुंग एम्पायर से थोड़ी बिलोंग करते हैं, वो तो गुप्ता उससे कर रहे हैं। तो इस वजह से कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि नहीं, ये व्यक्ति जो वो गुप्ता काल से है, वो समुद्रगुप्त के टाइम का है ये वात्सायन। कुछ लोग का ये मानना है, ठीक है भाई। अब देखो कि बहुत सारे लौंडे यहाँ अंदर से भरे हुए हैं। मैं आ गया, आज मैं पढ़ूंगा, आज मेरे पसंद का लेक्चर है। फोटोज भी सबने क्या धांसू लगा रखी है ना भाई, कुछ और नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये एक ही फोटो है, इसी से समझ जाओ, है ना। अब तुम बोलो कि अंदर के पोज भी बता दो, तो भाई हाथ जुड़वा लो मुझसे, ठीक है। तो ये वात्सायन हो गया। अब ये जो है इसका सीधा सीधा आपको काम शास्त्र से ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। बाकी एक्स्ट्रा भी कुछ चीजें लिखी हैं, इनको पढ़ लेना एक बार। अब आती है बात कालिदास की, ठीक है भाई। अब कालिदास ने लगभग आपको मैं बताऊं मोटे तौर पे तो 40 तो इसने बुक्स लिखी हैं या प्लेज लिखी हैं। उसमें से कुछ महाकाव्य हैं, कुछ प्लेज हैं। इस तरीके से पूरी की पूरी सिस्टम चलता है, ठीक है भाई। अब देखो उसमें क्या है कि काम की चीजें हमें देखनी कि कालिदास ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं गुप्ता काल के अंदर। और ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। बताओ मेरे को आप लोग कमेंट करके कि कालिदास किसके 9 ज्वेल्स में से एक ज्वेल है, किस गुप्ता का 9 ज्वेल में से एक ज्वेल है, वो आपको बताना है, ठीक है भाई। तो कालिदास ने देखिए एक तो लिखी है मालविका अग्निमित्रम। अब ये जो बिलोंग कर रही है, ये शुंगों को बिलोंग कर रही है, शुंग डायनेस्टी को बिलोंग करती है। बट कालिदास जो बिलोंग कर रहा है वो किसको कर रहा है? चंद्र गुप्त 2 को बिलोंग कर रहा है, विक्रमादित्य को, ठीक है भाई। तो ये आप देखिए कि शुंग के बाद जो है चंद्रगुप्त आ रहा है। और अब कौन सी बड़ी बात है कि अगर कालिदास जो है अपने पुराने लोगों के बारे में एक किताब के अंदर रेफरेंस दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मैंने आपको देखिए कि शुंगों के वहां पे भी शायद पढ़ाया होगा कालिदास का। आप याद कीजिए, मैंने बोला था कि जो शुंग का कौन सा था, वो क्या नाम था यार, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने जो है अग्निमित्र को भेजा था कि भैया विदर्भ को कब्जे में कर लो, और वो वहां पे जाके मालविका के प्यार में घुस गया था। आप याद कीजिए, है ना। तो लोंडा जो है थोड़ा सा दिल से भरा हुआ था, तो वहां जाके बदल गया। तो मैंने बोला था ये कालिदास ने अपने प्ले में लिखा, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि कालिदास शुंग डायनेस्टी से बिलोंग करता है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो सकता है, मैं क्लियर करके जा रहा हूं आज, ठीक है। यूजुअली तो लोग ये जरूरत भी नहीं समझते कि इन कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया जाए। बहुत सारे इतिहास में ऐसी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है और लोग गलत पढ़ा के निकल भी जाते हैं, कोई उनको फील भी नहीं होता कि उन्होंने गलत पढ़ाया है। बट एनीवेज, तो चंद्रगुप्त 2 कौन बोल रहा है? समुद्रगुप्त। भाई समुद्रगुप्त थोड़ी आएगा,
चंद्रगुप्त टू के 9 ज्वेल्स में से एक है। समुद्रगुप्त की बात कहां से आ गई? समुद्रगुप्त वाला तो हरिसेन है, कालिदास नहीं है। जो डोंट कंफ्यूज, यही तो दिक्कतें हैं आप लोग के साथ कि आपको लगता है कि नहीं नहीं एक याद कर लो तो वही दूसरे में ठोक दो, वही तीसरे में ठोक दो, ऐसा नहीं होता। समुद्रगुप्त इज डिफरेंट पर्सन, है ना, जो मिलिट्री अलायंस में बहुत अच्छा था। समुद्रगुप्त का पापा शादियां करने में बहुत अच्छा था। चंद्रगुप्त टू जो है वो दोनों चीजों में बहुत अच्छा था, ये भाई दोनों चीजें करता था, डिप्लोमेसी में भी अच्छा था, है ना। तो कालिदास का एक तो मालविकाग्निमित्रम आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा इसकी शकुंतला नाम से एक देखिए कि नॉवल है पूरी की पूरी, जिसको अभिजना शकुंतलम भी बोला जाता है। तो आप पूरा नाम जानना चाहें या फिर शकुंतला भी याद रखेंगे तो वहां से आपको ध्यान रहेगा। इसके बाद देखिए विक्रमोर्वशीयम, या फिर आप देखिए कि रघुवंशा, और एक कुमार संभवा, एक ऋतु संहारा, मेघदूत, ये सारी की सारी रचनाएं जो है ये कालिदास की, यहाँ डॉट लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पेपर में कोई भी आ सकती है, इनमें से कोई भी आएगी तुरंत मार्क कर देना, आपका उत्तर सही हो जाएगा और आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। आज के सेशन में बहुत सारे नंबर आप बटोर लोगे, है ना। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि गुप्त आपको जितने भी पुराण मिलते हैं आज की डेट में, या फिर रामायण मिलती है, महाभारत मिलती है, ये सारी की सारी क्या है, श्रुतियां हैं, है ना। और ये जितनी भी है ना, ये कंपाइल पता किसके काल में, गुप्ता काल में हुई है। क्योंकि देखिए है तो ये वैश्य क्लैन से, लेकिन अगेन ब्राह्मणिज्म को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन्हीं के काल में जितना भी रामायण आप देखते हैं, महाभारत देखते हैं, ये सारी की सारी जो आप आज की डेट में पढ़ते हो ना, वो इन्हीं के काल में रिकंपाइल की गई है, ताकि कल्चर को रीएस्टैब्लिश किया जा सके। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अल्टीमेटली वैदिक कल्चर को ही बढ़ावा दिया है। क्या बोल रहे हैं, बुक में नहीं है तो पढ़ लो ना इधर। अरे तो बुक में हर चीज थोड़ी मैं डाल दूंगा, बुक में मैंने 9 ज्वेल्स डाल दिए हैं, ये मैंने नई चीज बनाई है ना। तो अब नई नई चीजें तो आती रहेंगी यार। अब ऐसा थोड़ी है कि आप मेरे को बोलो कि नहीं नहीं सर ये मत पढ़ाओ, ये आपने किताब में नहीं लिखा। किताब में 2-4 स्लाइड नहीं लिखी तो क्या हो गया उसमें भाई, कोई आफत थोड़ी आ गई है। किताब ये थोड़ी है कि किताब में सारी दुनिया उठा के लिख दूं, है ना। ये मेरे को लगा कि ये नई चीजें हैं जो पेपर में आ सकती हैं, तो मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं। मैं तो अपडेट करता रहूंगा, बहुत सारी चीजें अपडेट होती है ना। आप सोचो कि पुराना नोकिया फोन के साथ आज मैं पूरा का पूरा सब काम कर लूं, वीडियोस भी देख लूं, सब कुछ कर लूं, नहीं होता भाई, है ना। अब देखिए कि आ गया है एंड्रॉइड आ गया, तो अब कहां से तुम नोकिया के जमाने में घूम रहे हो। तो अपडेशन एक अलग चीज है, ठीक है। ये कुछ कुछ 5-6 चीज है, बुक में ऐड कर लो कहीं लिख के, क्या कौन सी बड़ी चीज है, लिख लो ना किताब में। एक्स्ट्रा चीज मैं बताऊंगा वो लिखते रहना किताबों के अंदर, ठीक है। मैंने अगेन वही बताया कि ये पेड कोर्स है, तो पेड कोर्स में तो मैं बहुत सारी चीजें करवाऊंगा, अब जो मेरे को सही लगेगा मैं करवाऊंगा, तो आप रोकिए मत उस चीज में मुझे, है ना। आप ही का फायदा है इसके अंदर। अगला आता है विशाखदत्त। विशाखदत्त के बारे में जो इंपॉर्टेंट इसकी नॉवल आती है वो है मुद्रा राक्षस। ये भी जो है इसी टाइम से बिलोंग करता है। विशाखदत्त बताइए किसके 9 ज्वेल में से एक ज्वेल है, जल्दी बताओ मेरे को, है ना। किसके 9 रत्नों में से एक रत्न है। और दूसरी है देवी चंद्र गुप्तम, ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 इसकी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं। मुद्रा राक्षस को हिंदी में अगर बोलना है तो रिंग ऑफ द डेमन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक दानव की अंगूठी, आप ऐसा बोल सकते हो। और उसके अंदर जो है इसने क्या किया है, ये बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सिंहासन पे कैसे चढ़ा था, ठीक है। तो ये इसने बताया इसमें। ये मुद्रा राक्षस हो गया, ये विशाखदत्त ने लिखी है, सीधा पेपर में आ सकती है। उसके बाद मैं बात करता हूं शूद्रक की। शूद्रक ने जो लिखी है वो लिखी है मृच्छ भकातिका। बड़ी अजीब सी नाम है, बट जो भी है ये आपसे सीधा आएगा, तो ये पेपर में आएगा, तो आप मार्क कर देना कि मृच्छ भतिका जो है ये शूद्रक की है, और इसका मतलब होता है लिटिल क्ले कार्ट। अब इसी को जो है ना, इसी प्ले को जो है एक ब्रिटिशर ने भी जो है रीराइट किया है, ट्रांसलेट किया 1905 के अंदर, जिसका नाम है आर्थर डब्ल्यू राइडर, ठीक है। आर्थर डब्ल्यू राइडर ने क्या किया है, लिटिल क्ले को अंग्रेजी में अनुवाद किया है, आप ऐसा समझ सकते हैं। और ये पूरा का पूरा उसमें मैंने डिस्क्राइब कर दिया उसमें क्या क्या चीजें हैं। और इसके अंदर जो है सिविल कोर्ट एंड हेडक्वार्टर्स एट नालंदा के बारे में भी डिस्कशन की गई है। अगर कोई पूछ ही ले पेपर में तो आप बता सकते हैं इस किताब के बारे में, ठीक है। ये है मृच्छा कतिका, ठीक है भाई, 22 शूद्रक। आगे ये आपके आ गए वराह महीर। वराह महीर के बारे में भी मैंने 9 ज्वेल्स में से एक ज्वेल बताया था, है ना, चंद्रगुप्त टू का, आप याद कीजिए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल लगभग हम एंडिंग की तरफ है हिस्ट्री की। अभी बहुत सारी चीजें पेंडिंग में भी है, ऐसा नहीं है, मैं आपको पूरा करवाऊंगा। आपने अभी तक देखा नहीं है कंटेंट, है ना। बहुत सारे लोग आधा अधूरा करवाते हैं, मैं पूरा करवा के जा रहा हूं आपको। तो वराह महीर की बात करते हैं तो इसने देखिए एक बृहत संहिता लिखी है, और दूसरा इसने पंच सिद्धांतिका नाम की किताब लिखी है। ये 2 पेपर में आएंगी, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, तो सीधा सीधा बोल देना। और इस आदमी ने, है ना, ये एक तरह से आप साइंटिस्ट ही मान लीजिए उस टाइम का, इसने ये तक बता दिया था कि अगर बेमौसमी आपको फल उगाने हैं, मतलब पेड़ से, मान लो कि आम का मौसम नहीं है लेकिन आम उगाने हैं, तो वो कैसे उगाने हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी इनोवेशंस इसने ऋतुओं के बारे में बताया, है ना, सॉइल के बारे में बताया, बहुत सारी चीजों के बारे में इन्होंने बताया उस टाइम पे। तो अगेन जो है बहुत बड़ी चीज होगी। अच्छा, एक और है ब्रह्मगुप्त के नाम से, ये भी ध्यान रखना। ब्रह्मगुप्त जो है, ब्रह्मगुप्त ने क्या बताया था, इन्होंने ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज जो है, ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स बताई थी बहुत सारी।
अब वो कौन कौन सी थ्योरम थी उसमें नहीं घुसते हैं, पेपर में आए ज्योमेट्री की कोई भी थ्योरम के बारे में आ जाए, भुजाएं इसकी ये बराबर होती हैं, इसकी वो बराबर होती हैं, तो वो ब्रह्मगुप्त ने बताई थी, सीधा पेपर में मार्क कर देना, आपका उत्तर सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अरे हिंदी में भी आज का सेशन, डोंट वरी, अभी तो ये शुरुआत कर रहा हूं, अब इसमें क्या लिखूं मैं, ये तो लिखा हिंदी में बृहद संहिता, किस चीज का नाम मैं हिंदी में लिखूं, मेरे को बताओ तो सही। ये एक छोटी सी चीज है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, अभी मैं हिंदी में बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं, अभी आज का सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ये तो मैं रिफ्रेशमेंट दे रहा हूं अभी आपको, अभी तो स्टार्टर है ये, दिस इज स्टार्टर, मेन सेशन तो अभी स्टार्ट होना है, अभी तो मैं बता रहा हूं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है सुश्रुत, ये भी इसी टाइम का है, इसको बोला जाता है फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। बचपन में अगर आपने हिंदी पढ़ी हो, हिंदी की किताब में सुश्रुत संहिता का थोड़ा सा वर्णन भी है, आप देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा आंखों का भी उपचार कर रहा है। और आप देखिए कि अगर कोई सर्जरी भी करनी होती थी ना, जैसे तो ये सर्जरी भी करते थे। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे होता था। अब देखो कि इसने एक इंसान की सर्जरी की थी, मेरे को अभी भी याद है, मैंने अपनी हिंदी की किताब में पढ़ा था, और उन्होंने ये बोला था कि सर्जरी करने के बाद एक छोटे छोटे कीड़े इस्तेमाल करते थे ये सर्जरी में, है ना, तो वो सील देते थे। अब वो क्या था कि अगर वो व्यक्ति एक ही पोजीशन में, तो देखिए कोई लेट नहीं सकता है, तो इन्होंने उस व्यक्ति को बोला कि तुम ऐसा करो, 21 महीने तुम्हें इस वाली पोजीशन में, है ना, ऐसे करके लेटना है, 21 महीने ऐसे, और 21 महीने सीधा बेड पे लेटना है, यही 3 पोजीशन है ना, उल्टा करके कोई नहीं सोता है, इतना आपको भी समझ है। तो ये 21-21 महीने का इन्होंने टारगेट दे दिया। अब देखो कि ये भी चालाक होते थे उस टाइम पे। अब वो इंसान ने क्या किया, वो 21 दिन में ही अक गया भैया, है ना, वो बोलता भैया मैं तो नहीं इतना लेट सकता। तो सुश्रुत ने बोला 21 दिन के बाद कि ठीक है अब तुम पलट जाओ, लेकिन तुम्हें अगले वाला तो 21 महीने करना पड़ेगा। तो वो पलट गया, है ना, फिर वो 21 दिन के बाद बेचारा बोलता नहीं अब नहीं होगा गुरुजी, है ना, फिर उन्होंने बोला चल ठीक है तू ऐसे लेट जा 21 दिन। तो इस तरीके से वो एक तरह से टाइम पीरियड इसलिए उन्होंने उसको ज्यादा बताया था, ताकि वो व्यक्ति, अगर सोचो अगर वो 21 दिन ही बोलते तो वो 21 घंटे में बोल देता कि नहीं नहीं मैं तो पलट रहा हूँ गुरुजी, है ना, तो वो एक इशू हो जाता। तो ये इतने समझदार लोग हुआ करते थे, इनको पता था कि किसी को कैसे मैनिपुलेट करके जो है उसको ठीक करना है। तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हुई, है ना, सुश्रुत संहिता के बारे में। एक किताब है सुश्रुत संहिता, वो इन्होंने ही लिखी है, ठीक है भाई। और देख लेते हैं एक भास के बारे में, आप थोड़ा सा जान लीजिएगा कि भास के बारे में जो है ना पेपर में कई बार आ जाता है, यूपीएससी में भी इस बार भास के बारे में आया था, है ना, तो इनके बारे में भी आपको जानना है। अच्छा आपने भी पढ़ाई की है ना इस बारे में, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, मैं जो रेफरेंस देता हूं ट्रू ही देता हूं, कोई गलत रेफरेंस नहीं देता हूं। अब देखो भास जो है अगेन एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है, इसने कुछ कुछ प्लेज लिखे हैं जो पेपर में सीधे आए थे, मेरे को अभी भी याद है। आईएएस का पेपर, इस बार का यूपीएससी का पेपर उठा के देखिए, वहां पे इसी के बारे में आया था कि 3 प्ले दिए हुए, तो बोला था कि कौन सा इसमें भास ने नहीं लिखा है, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन था। तो प्रतिज्ञा युगांतर जन्म, ये जो है भास ने लिखा है। एक ये था स्वप्न वसावदत्तम, ये पेपर में आया था, ये उस ऑप्शन में भी था जहां तक मेरे को ध्यान है। और एक और था मध्यमा वियोगा, ये भी था ऑप्शन के अंदर, ये भी ऑप्शन के अंदर था, ठीक है। तो ये कुछ कुछ प्लेज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए है, ये मैंने बता दिया है, ये आप एक बारी रीड आउट मार लेना कि कौन कौन से इसके प्ले हैं। ये 2 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये तो है ये प्रतिज्ञा वाला, है ना। तो 3 तो आपको याद रखने ही है, बाकी को भी एक बारी थोड़ा सा निकाल देना हमने दिमाग से, तो सही रहेगा। आगे चलिए, यहां तक हो गया। अब मेरे को थोड़ा ऊपर लेके चलना है, आपको बहुत सारी चीजें आज करनी है, आज काम बहुत है अपने पास, आज के सेशन को हम स्किप भी नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं, आप देख रहे होंगे साइड में। अभी मैं ऊपर लेके चलता हूँ, ये मैंने बाद में स्लाइड बनाई थी तो इसलिए नीचे कर दी थी। मंदिरों के बारे में बात करनी है, केव्स के बारे में भी बात करनी है, आज ही खत्म करूंगा इसको लटकाना नहीं है काम को, ठीक है। चलिए, तो अभी जो मैं इतनी सारी बातें कर रहा था उसका ये पूरे की पूरी समरी है, ठीक है। आप देखिए प्लास्टिक सर्जरी की मैंने बात कर दी, मेडिसिन की बात कर दी, हीलिंग प्लांट्स के बारे में 1000 डिजीज क्लासीफाई कर ली गई, है ना, प्लांट्स को कैटेगराइज कर दिया गया। ये सारा गुप्ता काल का पूरा स्वर्णिम काल का एक वो है, इंपॉर्टेंट थिंग्स है। सी सेक्शन की जो सर्जरियां हैं, आज देखिए जो होता है गर्भवती महिलाओं की, है ना, सी सेक्शन होती है, उस टाइम पे इन्होंने इनोवेट कर ली। मैथमेटिक्स के अंदर आप देखिए पाई के बारे में, कंसेप्ट ऑफ जीरो, डेसिमल सिस्टम, आर्यभट्ट, है ना, ये सब याद है ना आपको, अभी मैंने बता दिया। इधर सोलर कैलेंडर हो गया, अर्थ वो है वो कैसे घूमती है वो सब बता दिया। लिटरेचर देखिए, महाभारत, रामायण, कालिदास ने इतने सारे लिटरेचर लिखे, है ना। उधर कामा सूत्रा को देखिए, वो अलग अलग भाई साहब पोजीशन के बारे में ही बताते नहीं थक रहे हैं, इतनी सारी पोजीशन बता दी, क्या करेगा इंसान इतनी सारी पोजीशन का, है लुढ़क जाएगा इससे अच्छा तो ये सब जो चीजें हैं ये आपको गुप्ता काल के अंदर देखने को मिलती हैं। अब जो है इनके बारे में कुछ कुछ इनके टेम्पल्स के बारे में बताता हूं। ये तो सिर्फ एक चार्ट है, लेकिन अभी हम टेम्पल्स को डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि 2 तरह के टेम्पल होते हैं, एक होते हैं नगाड़ा स्टाइल वाले, एक होते हैं द्राविडियन स्टाइल वाले, दोनों ही बता दूंगा। आज आप देखेंगे कंटेंट का दम कि भैया असली में कंटेंट होता क्या है, तब आपके दिमाग में घुसेगा कि भैया ये होता है कंटेंट की पावर।
पीडीएफ सारी डाल दूंगा, डोंट वरी, सारी पीडीएफ आज डल जाएंगी, ठीक है। तो भाई कहते कि बुक खरीदवा के क्लास प्राइवेट करें, भाई मैंने बता दिया ये 4-5 क्लास जो आखिरी वाली हैं इनमें से क्वेश्चन कम आते हैं, तो और ये वैसे भी मैं पेड के लिए बना रहा था, मैं पढ़ाने भी नहीं वाला था ये सब यूट्यूब पे, मैंने क्लियरली बता दिया 10 बार आपको। ये तो मैं जबरदस्ती मैंने सोचा कि चलो पढ़ा देता हूं, नहीं तो मैं सीधा मेडाइवल स्टार्ट करने वाला था। अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा नुकसान हो जाए? एक तो तुम्हारे साथ मैंने बिल्कुल चीटिंग करने का सोचा नहीं, मैंने सोचा कि सीधा सीधा अच्छे से आपको पढ़ाता हूं और जेन्युइन रहते हैं। तो जेन्युइन अगर कोई रहे तो भी आपको दिक्कत है और ना रहे तो भी आपको दिक्कत है, उसका कोई इलाज नहीं है ना, वहम का कोई इलाज हो ही नहीं सकता है जीवन में। चलिए कोई बात नहीं। आप देखिए कि विष्णु टेम्पल इन्होंने बनवाया गुप्ता काल के टाइम का है, जो तिगावा में है, ये सीधा सीधा जबलपुर, जबलपुर कहां पे है? एमपी के अंदर है। फिर शिव टेम्पल जो है वो भुमारा में है, नगौड़ के अंदर। अच्छा, ये यूजुअली जो आप देखेंगे ना, तो जितने भी गुप्ता लोग हैं ये भगवान विष्णु की पूजा ज्यादा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि पार्वती टेम्पल है, ये कहाँ है? नचना कुठारा में है। फिर दशावतार टेम्पल जो है देवगढ़ झांसी के अंदर है। शिव टेम्पल जो है वो कोह नागौड़ में है। और भीतरगांव टेम्पल जो है भीतरगांव में, भीतरगांव उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर के पास लगभग पड़ता है। मैं अभी बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, ये तो एक रफ आइडिया बता रहा हूं कि हम ये देखेंगे। फिर एक लक्ष्मण टेम्पल जो ब्रिक्स का बना हुआ वो कानपुर में, और एक और है वो है सिरपुर रायपुर में। फिर मुकुंद दारा टेम्पल जो है वो कोटा में है। धामेक स्तूपा इन्होंने रेनोवेट करवाई थी श्री सारनाथ में। धामेक स्तूपा बनवाई किसने थी? जल्दी से आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए। इन्होंने नहीं बनवाई थी, इन्होंने सिर्फ रेनोवेट करवाई थी। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, यहां लिख देता हूं है ना, रेनोवेट, नहीं तो तुम कंफ्यूज होते रहोगे, तुम्हें लगेगा कि मैंने बताया था कि ये बनाई है। बनवाई इन्होंने नहीं है, मैं 10 बार बता चुका हूं। जरासंध की सिटिंग जो है वो कहां पे है? राजगृह में है, बिहार के अंदर है ना, मगध के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। जल्दी से मेरे क्वेश्चन का उत्तर दो। हाँ, 12वीं क्लास में पढ़ा था आपने मंदिरों के बारे में। हाँ, मजा आ रहा है ना? बस मजा ही आना चाहिए तुम्हें, मेरे को पता है तुम्हें मजा भी क्यों आ रहा है। वो वात्सायन का जब से तुमने देखा है ना, तो तुम्हारे अंदर का रसायन बाहर आ रहा है, मेरे को लगता है। ये हिंदी में मैंने सारा डाल दिया जो हिंदी वाले बोल रहे थे गुप्ता काल के मंदिरों के बारे में। ये कुछ कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, ये कुछ नहीं है, ये फालतू का पॉइंट है। ये पॉइंट जो है यहाँ आना था आखिरी में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स वही हैं जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। एक समरी है सारे के सारा, दिस इज कॉल्ड समरी। गुप्ता काल की पूरी समरी है, उनके जितने भी वो हुए हैं ना, मैं इन्फ्लुएंसर कह रहा था, आजकल यूट्यूब में देख देख के इन्फ्लुएंसर ही दिमाग में आता है। राजा जो हुए हैं वो सारे हैं रूलर्स, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि एक गुप्ता काल के अंदर ही एक आदित्य गुप्त हुआ है। ये किसको बोलते हैं? जो आखिरी का रूलर है, जिसको विष्णु गुप्ता आप बोलते हो ना, उसी को आदित्य गुप्त भी बोलते हैं। एक यार मैं कुछ लिखा हुआ था, रुको, मैंने एक नोट बनाया था आज, मेरे को ध्यान आया था। एक मैं कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे रहा हूँ, ये मैंने नोट बना के रखा था कि मैं आपको बताऊंगा, मैं भूल गया था। रुको, एक लिख लो ये वाला है ना, ये नोट मैंने आज बनाया था, बहुत बढ़िया चीज है, मुझे लगता है कि ये आ सकता है पेपर में कभी भी, तो ये आप लिख लो एक बार, ठीक है। यहां लिख लो सिल्क और यहां लिख लो सेंट। ये देखो आप कि जो इंडिगो का व्यापार होता था चंद्रगुप्त टू के टाइम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चंद्रगुप्त टू के टाइम की मैं बात कर रहा हूं। इंडिगो का व्यापार जो है बिहार से होता था, कॉटन का बंगाल से होता था, और सिल्क का बनारस से, और सेंट का जो है वो हिमालय से, ठीक है। ये एक याद करके रखना, ये मुझे लगता है कि पेपर में आ सकता है। ये अलग से मैंने आज लिख के रखा हुआ था एक नोट की, मैं आपको बताऊंगा। तो ये ध्यान रखना, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे जो व्यापार ट्रेड किया करते थे, कई बार आ जाता है, ये मेंस लेवल में आएगा अगर आएगा तो, कि इंडिगो का जो है वो बिहार से। अब इंडिगो को कैसे याद रखना है बिहार से? आप देखिए वो इंडिगो वाला आंदोलन है ना, जो अंग्रेज क्या किया करते थे, फोर्सफुली बोला करते थे ना कि भैया चंपारण के अंदर क्या हो रहा था, ये वैसा से ही कुछ हो रहा था है ना, उधर ही तो सब कुछ हो रहा था, तो वहां से आपको याद रहेगा। और दूसरा कॉटन वाला, आप देखो कि अंग्रेज सबसे पहले कहां कब्जा किया? बंगाल पे किया, और वहां पे कॉटन उगा उगा के कहां पे भेज रहे थे? अपने वहां यूरोप में भेज रहे थे, ताकि वहां पे कॉटन की फैक्ट्रियां लगा रखी थी, बढ़िया बढ़िया कपड़े सील लें। फिर सिल्क का जो है वो बनारस से है ना, बनारसी साड़ी सिल्क की, ऐसे याद रख लेंगे। और सेंट कहां से आया? वो ऊपर हिमालय से जाके हमने सेंट निकाल लिया। तो यानी ये सारा का सारा इनका ट्रेड रूट हुआ करता था, ट्रेड हुआ करता था चंद्रगुप्त टाइम टू के टाइम का, है ना। ट्रेड ऑफ चंद्रगुप्त टू ऐसे लिख देते हैं, आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। विष्णु गुप्ता को आदित्य गुप्ता भी बोला जाता है, ये मैंने बता ही दिया आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं, आइए। अब मैं इनके मंदिरों के बारे में पूरी की पूरी डिटेल स्टडी बताऊंगा। सिर्फ इनके ही मंदिरों के बारे में नहीं देखेंगे, बाकी के मंदिरों के बारे में भी देख लेंगे, वो आ सकता है। समुद्रगुप्त कहां से आ गया? हाँ, सेंट मतलब परफ्यूम ही होता है, और क्या होता है? तुम्हारे वहां पे सेंट को कुछ और बोलते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोलते, किताब
वही आदमी लिख सकता है जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो। तो ये भाई सुमित भाई अभी तक तुम बात साइंस से आगे नहीं बढ़ रहे हो। कहते कि उसने जरूर प्रैक्टिकली सब चीजें करके देखी होंगी, सारे पोज बना के देखे होंगे, फिर उसने अपने किताब में लिख दिया कि ये पोज होते हैं, तुम भी बनाओ और तुम भी मजे लूटो जिंदगी के, है ना। तो अलग अलग लोग हैं भाई, पता नहीं किस राजा ने उससे बनवाए होंगे। ये भी सोचो कि कोई राजा था इतना अंदर से भरा हुआ, है ना, पता नहीं कितने सालों की हवस उसके अंदर थी, जो उसने वात्सायन को बोला कि हे वात्सायन, मैं तुम्हें दूंगा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, जाओ तुम मेरे लिए एक किताब लिखो, उसके अंदर ऐसी बढ़िया बढ़िया फोटो बनाना कि उसके बाद मैं पूरे जीवन तुम्हें याद करूं, है ना। तो कुछ नहीं पता भाई, राजाओं के शौक और ऊपर से उसके साथ जो फॉलोअर उनके होते थे उनके भी अजीबोगरीब, जो राजा ने बोल दिया वो करते थे अगले। ठीक है, चलो जो भी है उसमें। तो गुप्ता आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे तो जो विष्णु टेम्पल हमें एक देखने को मिलता है वो देवगढ़ में मिलता है, जो कि है झांसी में, और एक ब्रिक टेम्पल है ना, भीतरगांव के अंदर। एक्सक्यूज मी, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। फिर अजंता केव और जो बाघा केव है, ये सारी भी गुप्ता काल के टाइम की मानी जाती हैं। देखो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि केव कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं के टाइम के, एक रेनोवेशन की बात होती है ना। तो रेनोवेशन या कुछ पेंटिंग्स या कुछ इन्होंने वहां पे मुराल पेंटिंग्स वगैरह कर दी, तो वो इनके टाइम की है, ये आपको ध्यान रखना। वहां और भी कई लोगों की पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है, मैं अभी बताऊंगा, जैसे राष्ट्रकूटों वगैरह के बारे में भी बताऊंगा। बट आपको ये ध्यान रखना कि गुप्ताओं से ये ज्यादा मेल खाती है, इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स हमें वहां देखने को मिलती हैं। इसके बाद ये बूर नहीं है, ये BOAR है, बोर, है ना। तो ग्रेट बोर जो है, जिसको वराहा बोल देते हैं। बोर कौन होता है? जो नर सुअर होता है ना, एक आदमी जो सुअर का वेश धारण क्या हो रहा है भाई, एक आदमी जो सुअर का वेश धारण कर लिया, है ना। भगवान विष्णु ने जो है बोर का अवतार लिया था या फिर वराहा अवतार लिया था। तो ये देखिए, ये रहा वो वराहा अवतार, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। और कहाँ है ये? आउटसाइड द केव ऑफ उदयगिरी, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी इसी कार्यकाल, मतलब गुप्ताओं के काल में ही हुआ है। उसके बाद देखिए कि टेम्पल जो इनके होते थे वो शिखर स्टाइल के होते थे ज्यादातर, और उनके बीचों बीच जो होता था गर्भगृह होता था। ओ भगवान, क्या हो गया आज? मैं जैकेट बंद ही कर लेता हूं यार, ठंड लग गई यार। चलो इसको बंद कर लेता हूं थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। अब इनका जो गुप्तास के रिलीजन के बारे में बात करते तो वैसे तो ये वैष्णव ही थे, है ना। भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। स्टेट एम्बलम जो था इनका गरुड़ था, वो वही भगवान विष्णु का जो मेन है वाहन, वो गरुड़ ही है। तो वहां से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और मोस्ट पॉपुलर अवतार जो इनके टाइम में लॉर्ड विष्णु का माना जाता था वो वराहा अवतार माना जाता था। वो इससे भी पता लग रहा है, उदयगिरी की केव से भी हमें पता लगता है। ठीक है, ट्रिनिटी की वर्शिप किया करते थे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की एक तरह से पूजा किया करते थे, ये आप समझ सकते हैं। ये अजंता केव्स की कुछ ऐसी ऐसी पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। ये देवगढ़ हो गया। ओ क्या हो गया, ये भीतरगांव हो गया। तो ये मैंने लगा दिया है, ये हिंदी में लिख दिया है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए अब मैं रॉक कट अजंता केव्स के बारे में पहले थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ा देता हूं कि अजंता की पहाड़ियां, जो गुफाएं हैं वो कैसे हैं, क्या है उनके अंदर और कहाँ पे हैं, ये पूछा जा सकता है। किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ये कई बार पेपर में आ जाता है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। ये औरंगाबाद में है और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। ये है महाराष्ट्र के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितनी केव्स हैं? तो 29 केव्स हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखिए कि ये ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल है बहुत सारी पौराणिक पेंटिंग्स का भारत के अंदर, है ना। और मोटा मोटा देखा जाए तो 5th सेंचुरी AD के अंदर 500 AD के अराउंड जो है हमें इसके बारे में बहुत सारी चीजें पता लगती हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ। अगर कोई यहाँ पे ये पूछ ले कि कौन से टाइप की पेंटिंग यहाँ की गई है, कई बार पेपर में ऐसा पूछ सकता है, तो मुराल पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, है ना। ये रहा फ्रेस्को मुराल पेंटिंग्स, ये स्टाइल है पेंटिंग का, तो आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इस तरीके की पेंटिंग्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ये है फ्रेस्को मुराल, ठीक है। ये बोधिसत्वा की एक पेंटिंग बना रखी है, तो ये टाइप है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आपको सीधा सीधा याद होनी चाहिए चीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पद्म पानी, मुराल पेंटिंग्स, फ्लाइंग अप्सरा, ये बहुत सारी इस टाइप की पिक्चर्स देखने को मिलती है। जैसे ये देखिए, अप्सराएं उड़ रही हैं। अब कुछ लोगों के तो दिमाग में यही होगा, हाँ मेरे भी ख्यालों में उड़ रही है, कब मिलेगी मुझे, है ना। जब तुम्हें नौकरी मिलेगी तब तुम्हें अप्सरा मिलेगी, सीधी सी बात है, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये फ्रेस्को मुराल हो गया। तो इस तरीके से ये देखिए कि ये पूरी की पूरी केव्स हैं। कभी आपका जाना हुआ एग्जाम देने के बाद तो आप चले जाइएगा और जाके देख के आइएगा जो आपने सीखा है, क्योंकि मजा तो तभी आता है कि जब आपने सीख लिया जीवन के अंदर, अब उस चीज को देख के आओ, है ना, वही चीज है। उसके बाद रॉक कट केव्स अजंता के अंदर ही आप देखिए कि अगर कोई पूछ ले कि ये किसने बनवाई थी, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सतवाहनों ने बनवाई, कुछ कहते हैं वका टका ने बनवाई, है ना। अब किसका टका कौन टका जो भी है, ये सतवाहना के बाद आए वका टका थे, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन दोनों ने मिलकर बनवाई। लेकिन इनका जो है रिलेशन गुप्ता काल से क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे
बनवाना एक अलग चीज हो गया और अंदर पेंटिंग्स अलग चीज हो गया। तो पेंटिंग्स का अगर कोई पूछ रहे तो गुप्ता काल जो है वो मेजर आप माना जाएगा, है ना। लेकिन इन लोगों की भी पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलती है। क्या मजे आ रहे हैं भाई तुम्हें, है खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे जनता, बहुत बढ़िया। अच्छा हीटर लगा लूं मैं? नहीं नहीं, आज हीटर नहीं लगाऊंगा, मैं वत्सायन की किताब पढ़ लेता हूँ फिर ठीक हो जाऊंगा। चलो, तो ये जो है सतवाहना और वकाटका से बिलोंग करती हैं सारी की सारी। लेकिन अगर इनकी मेन पेंटिंग्स की मैं बात करता हूं तो वो गुप्ता से बिलोंग करती हैं। तो ऐसा पेपर में आ सकता है, तो बहुत बार ऐसा आया भी है, इवन कई एग्जाम्स में मैंने स्टेट वगैरह के एग्जाम भी देख रहा था, तो वहां पे बोल रहे थे कि भैया जो ये बताओ कि ये अजंता की केव्स किस कार्यकाल से या किस काल से बिलोंग करती है। तो वहां ऑप्शन ही ये था कि गुप्ता काल से। तो आपको मार्क कर देना, फिर ये सोचना नहीं है कि नहीं नहीं यहाँ वकाटका नहीं दे रखा, सतवाहना नहीं दे रखा। देखो ये एग्जाम्पल पता है किस चीज के, बहुत बड़ी एक रॉक थी जैसे, है ना, तो वहां पे जो है लगे बहुत सारे लोग, है ना, उन्होंने अपने वो मार मार के हथियार, उसके अंदर बहुत सारा है, पहले तो उसकी एक केव बनाई, फिर केव के अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, ऐसा आपको समझना है। तो जो पूरा बनाई है केव तो वो तो इनके टाइम में बनी, लेकिन जो पेंटिंग्स या मेन साजो सज्जा का सामान है वो गुप्ता के काल का है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके अंदर ज्यादातर पेंटिंग्स हमें बुद्धिज्म की देखने को मिलती है, ये भी एक माइंड में रखिएगा। और इनकी पेंटिंग्स की एक खास बात है, इन पेंटिंग्स में जरा ध्यान दीजिए आप, ब्लू कलर नहीं है किसी भी पेंटिंग में, आपको ब्लू कलर यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। ब्लू कलर इज मिसिंग इन ऑल दीज पेंटिंग्स, ये इसकी एक खास फीचर है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कभी पेपर में आ जाए कि बताओ कौन सा रंग जो है वो नहीं दिख रहा है हमें पेंटिंग्स में, तो वो आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड रुकिए, हाँ ठीक है, इसका हिंदी जो है ये आगे लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई कंफ्यूज नहीं करेगा कि हिंदी कहाँ गई। अब अगली आती है इलोरा केव्स, इन्हीं को जो है वेरुल लेनी भी बोला जाता है, वरुल लेनी, ये आप ध्यान रखिएगा। यहां तो ये लिखा जाए या फिर इलोरा लिखा जाए, एक ही बात है। अच्छा, बिल्कुल डर है भाई, इसीलिए तो मैं ज्यादा बोल नहीं रहा, नहीं तो मैं बहुत कुछ बोल देता है ना, हो सकता है उधर भी वीडियो चल रही हो, तो इसलिए फिर मेरी खैर नहीं। मैं बता तो रहा हूँ कि तुम्हें मजे दिलाने के लिए, बाद में मेरी सिताई होती है ना चकले बेलन से, तो इससे, बट मैं वही है, तुम्हारे लिए सह रहा हूँ केवल, समझ सकते हो तुम, है ना, केवल तुम्हें मजे आए इसलिए मैं इतना कुछ बोल जाता हूँ, है ना। क्या था वो, मैं भावनाओं में बह गया था इसीलिए इतना कुछ कह गया था, ठीक है। यही बोल बोल के मैं बचता हूं फिर। चलो, अनदर इंपॉर्टेंट केव साइट लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इज एलोरा, ये मैं बता ही चुका हूँ, कुछ ऐसी आपको दिखती हैं एलोरा केव्स, ये आप गूगल पे भी सर्च करेंगे या कभी जाना हो तो देख के आइएगा, मजा आता है ऐसी, मेरे को तो ऐसी चीजें देखने में बहुत खास इंटरेस्ट लगता है ना, कि क्या था पहले, कैसे टाइप के लोग रहते थे, वो मजा आता है, वो एक अलग फन है ना। दिल्ली के म्यूजियम में जाइए, वहां बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, है ना। लोग 1 घंटे में म्यूजियम घूम लेते हैं, मैं पूरा दिन घूमता रहा, उसके बाद मैं थक गया, है ना, और अगले दिन की मेरी ट्रेन थी तो फिर मैं आ गया, पर आधी चीज अभी भी रह गई है, मैं दोबारा जाऊंगा तो फिर देख के आऊंगा, है ना। इट इज लोकेटेड 100 किलोमीटर फ्रॉम अजंता, तो अजंता से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे देखिए कि मोटी मोटी 32 केव्स आपको देखने को मिलेंगी, 32 बुद्धिस्ट केव्स जो हैं, और ये देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पे कुछ ब्राह्मणिकल टेक्सचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, या फिर कुछ जैन टेक्सचर्स भी आपको केव्स के अंदर देखने को मिलेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि केवल बुद्धा के बारे में है ये, ठीक है। एक इसके केव नंबर 16 के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये एक रॉक कट टेम्पल है जिसको कैलाश लेनी के नाम से जाना जाता है। अगर कोई पूछ ही ले पेपर में, अब कैलाश पर्वत से मत कंपेयर करना, कैलाश पर्वत इज डिफरेंट थिंग। अगर कोई पूछ ले कि कैलाश लेनी टेम्पल जो है वो कौन सी एलोरा केव का नंबर ही पूछ ले कि कौन सी एलोरा केव में, तो 16 नंबर केव, बहुत सारी केव्स हैं, मैंने बताया ना यहाँ पे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग केव्स हैं, तो 16 नंबर केव में जो है कैलाश लेनी टेम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि सिंगल ही पूरे पूरे रॉक को काट के ये टेम्पल बनाया गया, वो इसके खास यूनिक फीचर है। अब देखिए कि राष्ट्रकूटाज एंड कालचूड़ीज कंस्ट्रक्टेड द हिंदू एंड बुद्धिस्ट केव्स ऑफ इलोरा। अब अगर मैं पुराने वाली देख रहा था जो अजंता वाली, तो उसमें मैंने क्या बोला था, सतवाहना और वकाटका के बारे में, लेकिन यहां पे किसने कंस्ट्रक्ट करवाई है, तो ये कंस्ट्रक्ट करवाई है राष्ट्रकूट्स ने, कंस्ट्रक्ट बाय राष्ट्रकूट्स और कालचूड़ीज। लेकिन अब आप सोचोगे कि फिर मैं इसको गुप्ता काल में क्यों बता रहा हूं, तो अगेन वही वाली डेकोरेशन वाली बात है, उसके ऊपर पेंटिंग्स की बात है, तो वो गुप्ता काल के टाइम से फिर से ये बिलोंग करना शुरू कर देती है। तो यानी कि ये गुप्ता से भी बिलोंग करेंगे और राष्ट्रकूटों से भी बिलोंग कर जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने बनवाई, उन्होंने कुछ पेंटिंग बनाई होंगी, आगे इन्होंने बनवा दी, और कालचूड़ीज जो है उनसे भी बिलोंग करती हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये हिंदी में लिख दिया, हिंदी में पढ़ लेना इसको। आगे अगली आती है एलिफेंटा केव्स। अब ये किसने बनवाई है, ये भी राष्ट्रकूटों ने बनवाई है। राष्ट्रकूटों के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैंने बोला कि अभी हमारे सेशन जो है खत्म नहीं हुए, पड़े हुए हैं अभी। अच्छा, मजा आ रहा है ना, बस वही है, ठीक है।
बट कोई बात नहीं, जब जाओगे दोबारा तो देख लेना। ये एलिफेंटा केव्स हैं, कुछ आपको इस तरीके की देखने को मिलेंगी, है ना। और ये अगेन वही हम मुंबई के अंदर यानी महाराष्ट्र के अंदर ही हमें ये सारी की सारी केव्स देखने को यूजुअली मिल रही हैं। ये भी बुद्धिस्ट केव्स ही हैं ज़्यादातर तो, लेकिन इसमें कुछ जो है शेवाइट फेथ वाली चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, भगवान शिव से रिलेटेड, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इट इज़ कंटेम्प्रेरी विद द इलोरा स्क्रिप्चर, तो इलोरा के साथ ये भी कंटेम्प्रेरी यानी उसी कार्यकाल की मानी जाती है कि जब इलोरा बनी तभी इसको बनाया होगा, आसपास के टाइम की ही मानी जाती है, ठीक है भाई। और इसके अलावा ये आप देख ही सकते हो, हिंदी में मैंने लिख दिया है। अगली आती है बाघ केव्स, ठीक है। तो बागा केव कह लो या बाघ केव्स कह लो, ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर है। ये लगभग इंदौर के आसपास है ना। इट इज लोकेटेड नियर इंदौर इन मध्य प्रदेश, इनको बोलते हैं बाघ केव्स। और 9 सैंडस्टोन बुद्धिस्ट केव्स हैं ये, यानी कि ये कितनी है नंबर में, तो 9 है। और यहाँ पे भी कौन सा आर्ट आपको देखने को मिलता है, फ्रेस्को ही मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था ना अजंता में फ्रेस्को मुराल, तो यहाँ भी फ्रेस्को ही हमें देखने को मिलता है। सीधा अगर कोई पूछ ले कौन सा आर्ट है तो फ्रेस्को है, ठीक है। मोटा मोटा 6th सेंचुरी के आसपास है, 600 एडी के आसपास जो है ये बनाई गई है मोटा मोटा तौर पे, है ना। और ये अगेन जो है गुप्ता एरा को डिपिक्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं। देखो गुप्ताओं का काल कहाँ पे था पूरा का पूरा, है ना, मध्य भारत में और नॉर्थ में था। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो केव्स होंगी गुप्ता कुछ ना कुछ तो करवाएंगे ही अपने टाइम में। तो यहाँ पे भी जो है आर्ट वर्क जो देखने को मिल रहा है इनके ऊपर, है ना, वो पेंटिंग्स जो देखने को मिल रही है वो गुप्ता काल की देखने को मिल रही है। ये पेपर में आए तो आप सीधा मार्क कर दोगे। इसके बाद ये जो केव्स हैं ये बुद्धिस्ट मॉन्क दत्तक द्वारा बनवाई गई हैं, ऐसा बोला जाता है। तो ये अगर कोई पूछ ले तो आप बता देंगे। ये रही पूरी की पूरी बागा केव्स। आगे जूनागढ़ के बारे में तो हमें पता ही, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में भी हम पढ़ते हैं, है ना। तो जूनागढ़ कहां पे, ये गुजरात के अंदर है। कहां पे है, गुजरात में, ठीक है। राजकोट सुना है, ऐसी क्या है एक जगह है ऊपरकोट। तो ऊपरकोट कहां है, गुजरात में है। और गुजरात के अंदर ही जूनागढ़ की केव्स हैं। ये रहा वो गुजरात की जूनागढ़ केव्स। मैं एक ही बार गया हूं, केवल 4-5 घंटे के लिए रुका था गुजरात, है ना, ज़्यादा रुकना मेरा हुआ नहीं था तो मेरे को ज़्यादा पता भी नहीं था। मैं तो पता नहीं क्या क्या देखा है वहाँ पे, है ना। एक जैन टेम्पल में देख के आया था, मुझे ध्यान आ रहा है, मेरे को हाथी मंदिर कुछ ऐसे करके था, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा था, है ना। तो वहाँ तो मैं गया था। चलिए, इट इज़ एंशेंट फोर्ट्रेस, तो बहुत पुराना है वो तो हमें पता ही है। और हिंदू तोराना यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो ऊपर होते हैं पूरे के पूरे। और अगेन बुद्धिस्ट केव्स हैं, अगर कोई पूछ ही ले तो बुद्धिस्ट केव्स हैं, ये आपको ध्यान रखना। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज से रिलेटेड है, सिंपल, है ना। और कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है, जूनागढ़ केव्स। आगे आता है आपका नासिक केव्स। नासिक कहाँ पे पड़ता है, अगेन महाराष्ट्र में पड़ता है, त्र्यंबकेश्वर के आसपास की पहाड़ियों में, आप ऐसे बोल सकते हो। साउथ वेस्ट ऑफ नासिक आप इसको अगर एग्जैक्ट बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। ये शब्द जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार पेपर में ऐसा बोलता था साउथ वेस्ट ऑफ नासिक, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने शब्द जो है बहुत चूज करके यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे टोटल कितनी केव्स हैं, तो 23 बुद्धिस्ट केव्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। ये रही कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेंगी। ये देख रहे हो पेंटिंग्स बहुत ज्यादा, बुद्धा की पेंटिंग। तो ये मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि बुद्ध कल्चर जो है, बुद्धिज्म जो है बहुत ज्यादा डिपिक्ट इसमें किया गया है। अब कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करती हैं, तो ये देखिए 1st सेंचुरी से या 100 एडी के अराउंड में, मतलब 0 से लेकर 100 एडी के बीच में कभी बनी होंगी, ऐसा बोला जाता है। एग्जैक्ट कुछ नहीं बताया जा सकता कि कौन सी चीज कब हुई है। ये कैसे किसी को पता लग सकता है, अब वो कोई लिख दे पत्थर पे तो अलग बात है, अदरवाइज तो पता ही नहीं लग सकता ना ये कि कौन सी चीज कब हुई है। फिर इसके बाद इन्हीं को जो है पांडु लेनी भी बोला जाता है अब ये देखो, पांडु से इनके दिमाग में कुछ और ही चलता है। गाली आती होगी तुम्हारे मन में, है ना, मेरे को सब पता है। नेट खत्म हो गया, क्या देख लिया तुमने ऐसा है वात्सायन का, जो नेट खत्म हो गया तुम्हारा, क्या देख रहे थे, शाम तक बचा के नहीं रख सकते। अच्छा, इनको एक ऐसी केव चाहिए जहां पे खजाना मिले, बताओ। मेरे को मिलेगी अब वो केव तो मैं तुम्हें ही बताऊंगा, है अली बाबा की 40 गुफाएं हैं, अली बाबा और 40 चोर, और वो गुफाओं में जाएंगे, मैं खुद ही निकाल लाऊंगा वहां से। फिर सब काम धंधा छोड़ ही देते हैं, मैं केव्स ढूंढने लग जाता हूं, है तो पांडु लेनी क्या है, ग्रुप ऑफ केव्स बोला जाता है। यानी पांडुलेनी का मतलब ही है कि एक लाइन में बहुत सारी गुफाएं, यानी ग्रुप ऑफ केव्स आप बोल सकते हो। ये कहां पे, नासिक में, ये आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है मोंटसेपिर या फिर मंडपेश्वर केव्स। ये देख लो, लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ पे लौंडे। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, देख लिया क्या 6 घंटे वाला, बहुत बढ़िया किया आपने देख लिया। तो भाई पेड कोर्स के अंदर चल रहा है, पेड कोर्स फ्रेशली कोर्स है, उसी के अंदर हमने एक बीओडी बैच भी दे रखा है। यार लांछन लगाते हैं ना बच्चे, मेरे को बहुत दुख होता है ये चीज का। पेड कोर्स के अंदर ये तो देखेंगे नहीं कि हमने दिया क्या हुआ है। अगर मैं अभी दिखा दूं ना तुम्हें, अब तो मेरे को गुस्सा आता है इन्हीं चीजों पे ना, दिखाता हूं तुम्हें। ये जो ऊपर दिख रहा है, तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो, ये फ्रेशली है, ये सारा नया बन रहा है। और इसको जरा स्क्रॉल करना, ऊपर वीओडी 1 में जाना, ये देखना, ये इतना जो धारे बटे हुए ने लिख दिया, इतना जो के है सारे का सारा, जो सारा कंप्लीट नहीं है के। तो ऐसे मत बोला करो यार कि कुछ कंप्लीट नहीं है,
सब कंप्लीट है, हर चीज़ हम पूरी वेल डिफाइंड तरीके से देते हैं। वो VOD1 कोई देखता ही नहीं, वहाँ तक पहुँचता ही नहीं। मैंने बोला भी है ऐप वालों को कि उसको पहले कर दो, क्या बोले, उनसे हो ही नहीं रहा। चलो, तो सब दे रखा है, नया बना रहा हूँ जो वो रिकॉर्डेड वाले सेशन में डाल रहा हूँ, फ्रेशली रिकॉर्डेड जिसको आप बोलते हो, है ना। अब ये जो केव्स हैं ये आपको जो है बताती हैं ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में, इनको ब्राह्मणिकल केव्स कह सकते हैं। और ये एकमात्र ऐसी केव है जिनको बाद में क्रिश्चियन केव्स बना दिया गया या क्रिश्चियन श्राइन्स बना दिया गया। और आपको पता ही है कि बहुत सारे मंदिर ऐसे थे जिनको मस्जिद बना दिया, या क्रिश्चियंस ने अपना गिरजाघर बना लिया, जो बनाना बना लिया, चर्च बना लिया, जो बनाना था, है ना। तो ये आपको बोरीवली के अंदर मिलती है, और ये कहाँ पे, मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर। आगे अब देखिए कि कुछ स्कल्पचर्स हमें देखने को मिले हैं, जैसे सारनाथ में हमें ये बुद्धा का स्कल्पचर, गौतम बुद्धा का जो है देखने को मिला है। अब ये जो है सारनाथ का यूजुअली अगर आप देखते हैं तो अशोका ने सब कुछ किया बाद में, है ना, क्योंकि अशोक जो बुद्ध धर्म की स्थापना कर रहा था पूरी हर जगह पे, तो वो ज्यादातर उसका लेना देना अशोका से है। लेकिन ये हमें इस टाइम के ड्यूरेशन में ऐसा बोला जाता है कि हमें कि बुद्धा स्कल्पचर मिला है, तो अगर कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं। और साथ में एक सुल्तानगंज बुद्धा भी है 7.5 फीट हाइट का, अराउंड, तो कोई पूछे तो आप बता सकते हैं इसके बारे में कि सारनाथ में मिला है। आगे अब मैं टेम्पल्स की बात करने लगा हूं। आप देखिए कि गुप्ता पीरियड से बहुत सारे टेम्पल्स बिलोंग करते हैं और उनका स्टाइल अलग अलग है। यूजुअली तो आप देखिए कि जो नॉर्थ में टेम्पल होते हैं वो नगाड़ा होते हैं, और जो साउथ में होते हैं वो द्राविडियन टेम्पल होते हैं। अब मैं उनके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, आगे भी इनके बहुत सारे सब टाइप होते हैं, मैं आपको सारे के सारे बताऊंगा, है ना। तो गुप्ता के टाइम में आप 5 मेन टाइप के टेम्पल देखोगे। अब ये मैं मेन टाइप जो बता रहा हूँ ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मेन टाइप बता रहा हूँ। जैसे आप देखिए कि एक तो ऐसे हो सकते हैं जो स्क्वायर हो, स्क्वायर बिल्डिंग हो, है ना, जैसे ये आपको दिख रही है स्क्वायर बिल्डिंग विद फ्लैट रूफ, ऊपर कहीं पे भी चौंच नहीं बना रखी। आप ध्यान दीजिए, ये देखो ऊपर से भी फ्लैट है और नीचे से भी फ्लैट है और स्क्वायर है। एक ऐसे टाइप के हो सकते हैं। इसमें जो एग्जांपल है वो कनकली देवी टेम्पल हो गया, जो कि कहाँ है, टिगावा में है, और एंड द विष्णु वराहा टेम्पल एट ईरान। ये आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है इनके एग्जाम्पल्स के साथ। दूसरा एक आपका बन सकता है कि पहले जैसा ही है, बस इसके ऊपर जो थोड़ी सी है, ऊपर जो है ना एक परिक्रमा बना दी गई है, वैसा से ही पहले जैसा ऊपर परिक्रमा टाइप बना दिया गया, ऐसे आपको समझना है। तो ये भुमरा शिव टेम्पल के नाम से आप देख सकते हैं, इसका एक एग्जांपल है। ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर है। और भी है, लड़खान टेम्पल है जो आईहोल में है। तो ये कुछ एग्जांपल्स के साथ इसलिए बता दिया कि आपको पता लगे। ऐसी पार्वती टेम्पल है जो नचना कुथारा में है, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश तो टेम्पल से ही भरा हुआ है। आप देखो मध्य प्रदेश के अंदर जाके जगह जगह मंदिर ही मिलेंगे, हर गली में 4 मंदिर मिलते हैं, इतना ज्यादा मंदिर है मध्य प्रदेश के अंदर, है ना। उसके बाद आप देखिए तीसरा टाइप बनता है स्क्वायर टेम्पल का। स्क्वायर टेम्पल ही है ये, लेकिन आप ऊपर से देखो, है ना, कि ऊपर किस तरह का है, ऊपर एक शिखर बना के रखते हैं। अभी तक जो मैंने बताया किसी में भी शिखर नहीं बताया था। अब आप देखो थोड़ा सा शिखर बना रखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि चौंच वाला शिखर है, बस एक शिखर बना दिया, है ना। तो ये जो है ऊपर से मोटा मोटा ऐसे सरफेस वाला ही है, यानी कि ऐसा सा ही है शिखर, चोंच वाला नहीं है, ये आपको समझना है। तो इसका एग्जांपल अगर कोई पूछे तो दशावतार टेंपल है, ये सीधा पेपर में आ सकता है, इसी कार्यकाल का है गुप्तास के। अगर पेपर में आया तो आप मार्क कर देना, मैं पहले बता रहा हूँ। ये कहाँ पे, देवगढ़ में, यानी कि झांसी के अंदर है, और ईंटों का बना हुआ है। ये देख लीजिए ईंटों का बना हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सीधा से है ना। और कहाँ पे है, आप देखिए कि बहुत सारे टेम्पल्स हैं। तो झांसी मतलब कि उत्तर प्रदेश हो गया मोटा मोटा, तो या भीतर गांव कह लीजिए, है ना, उसके आसपास के एरिया में पड़ता था, तो ऐसे आप बोल सकते हो। इसके बाद देखिए कि फेमस स्टाइल्स कौन कौन से हैं। तो शिखर स्टाइल और नगाड़ा स्टाइल है ना। वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इनका जो स्टाइल है मेन फेमस है जो, वो नगाड़ा स्टाइल के टेंपल है, शिखर स्टाइल के टेंपल है। अभी मैं बताऊंगा कि क्या होते हैं, नगाड़ा क्या होता है, और आपका दूसरा कौन सा था, द्राविडियन क्या होता है, वो मैं सब बताऊंगा। अभी बस आपको समझना है कि ये इस टाइप की चीजें चल रही हैं। उसके बाद आप देखिए रेक्टेंगुलर, अभी तक स्क्वायर वाली चल रही थी, अब रेक्टेंगल हो गया। और रेक्टेंगल के बाद ऊपर जो है ना, ऊपर चोंच वगैरह कुछ नहीं है, ऊपर एक हुफ बना दिया। आप देखिए बैरल जैसा बना दिया, है ना, बैरल नहीं होता बहुत बड़ा यूं करके ड्रम सा होता है, तो आधा ड्रम बना दिया ऊपर, ऐसा करके देखिए। एक इस तरीके के भी टेंपल आपको देखने को मिलते हैं। ये है श्री कोपतेश्वर टेंपल, और ये कहाँ पे है, सिजराला के अंदर है। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक आ गया आपका, ये देखिए मनियार मठ। अब ये टेंपल कैसे होते हैं, ये ऊपर से सर्कुलर होते हैं। अभी तक मैंने कोई भी सर्कुलर टेंपल नहीं बताया आपको, रेक्टेंगुलर बता दिया, स्क्वायर बता दिया, ऊपर चोंच वाले बता दिया। लेकिन ये जो है ये सर्कुलर टेंपल है, यहां से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये सर्कुलर, और साइडों में कुछ कुछ चोंचे बनाई गई होती हैं। ये देखिए यहाँ चोंच, ऐसे करके आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ पे, राजगीर के अंदर है, बिहार के अंदर। जो बिहार से होंगे उनको पता भी होगा मनियार मठ के बारे में, ठीक है भाई। तो ये जो है 5 टाइप के टेंपल हो गए। लेकिन ये तो एक हमने बहुत डिटेल में उसकी ब्रीफिंग देख ली। अभी मैं उसका थोड़ा सा बाहर निकल के बड़े स्केल की ब्रीफिंग देखता हूँ कि बड़े स्केल की क्लासिफिकेशन क्या होती है। 2 टाइप के टेंपल
टेम्पल होते हैं अभी आपको मैंने समझाया है कौन से होते हैं। एक होता है नगाड़ा स्टाइल, एक होता है द्राविडियन स्टाइल। अब जो हमारा नॉर्थ वाला भाग जब भारत का देखते हो तो नॉर्थ वाले भाग में जितने भी मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, आप याद कीजिए सीधा यूं चोंच वाले मंदिर। अगर अब मैं सीधा सीधा बताना चाहूँ तो क्या इस टाइप के मंदिर आपके घर के आपने देखे हैं? और ऊपर जो है कई बार इसके ऊपर कुछ ऐसे से कलश से लगा देते हैं, ऊपर एक झंडा लगा देते हैं, है ना, ऐसा करके झंडा से लग जाता है। ऐसे ही मंदिर देखे हैं आपने अभी तक? देखेंगे नहीं देखे? और यूजुअली अगर आप देखेंगे फिल्मों में भी आप देखते हो तो नीचे जो है आप देखिए थोड़ा स्टेयर्स होती हैं, स्टेयर्स होती हैं यूं करके, वो स्टेयर चढ़ के आप जाते हो, फिर आप एक पैदल वाले स्थान के ऊपर पहुंचते हो जो पेडेस्ट्रल है ना, उसके बाद बीच में जाके कहीं गर्भगृह होता है। ऐसा ही मंदिर है नॉर्थ के अंदर, साउथ में ऐसे नहीं होते हैं, साउथ में थोड़ा सा अलग होते हैं। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए पहले देख लेते हैं कि कैसे कैसे से होते हैं। आप देखिए कि जैसे नॉर्थ के अंदर नगाड़ा स्टाइल है, तो ये दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा मंदिर, जैसे ये ऊपर हो गया, ये अमलक का हो गया, फिर एक्सिस यानी कि इसकी मुंडी हो गई यहाँ पे, फिर ये एक शिखर हो गया, फिर बीच में अगर आप देखते हो तो ये गर्भगृह हो गया, यानी जहाँ पे भगवान बैठते हैं गर्भगृह के अंदर, है ना। तो ये जो है ऊपर ये मंडप हो गए, बहुत सारे छोटे छोटे से मंडप हो गए, और ये नीचे जो है ये प्लिंथ हो गया, है ना। तो इस तरीके से रहता है। लेकिन वहीं पे जब मैं द्राविडियन स्टाइल की मंदिर की बात करता हूं तो वो थोड़ा सा अलग रहेगा, है ना। वो आप देखिए कि कैसा रहेगा। ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये चोंच निकली हुई है, ये शिखर है, ये इसका शिखर है। और ये जो नीचे वाला है ये अलग टाइप का है, ये मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ये ऐसे बनाते हैं स्टेप में, यूं करके स्टेप में बनाते हैं, यूं करके आप देख लीजिएगा कभी भी। इनका जो है सीधा प्लेन यूं नहीं रहता है, इनका जो है स्टेप्स में रहता है, स्टेयर टाइप सा रहता है ना। तो वो जो है इनका विमाना कहलाता है। फिर इनका भी ऐसे ही बिल्कुल बीचों बीच जो है वो गर्भगृह होगा, और आगे जो है ये मंडप होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और हमेशा मंदिर में एंटर करने से पहले बाहर एक गेट लगा होता है, अगर आपको पता हो, एक मेन द्वार लगा होता है, अगर आप कभी भी आपने देखा हो, उसको बोलते हैं गोपुरम। तो यहाँ साउथ के टेम्पल्स में ये गोपुरम भी होता है, और मंदिर की चार दीवारी होती है। ये नहीं कि मंदिर को खुला छोड़ दिया, मंदिर की हमेशा चार दीवारी होगी। और जो पैदल चलने वाला स्पेस है वो बिल्कुल नीचे धरती पे होगा। वो ये नहीं है कि आप 4 सीढ़ी चढ़ोगे और फिर होगा, सीधा प्लेन धरती पे ही वो जो है पेडेस्ट्रियन प्लेस होगा। तो इस तरीके के इनके एग्जाम्पल है ना। ये मैंने लिख भी दिए हैं यहाँ पे, ये पढ़ लेना, मैंने तो एग्जाम्पल के साथ आपको समझा ही दिया कि होता क्या है, ठीक है। तो अभी जो है ये द्राविडियन का हो गया। इसके द्राविडियन के अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो मीनाक्षी टेम्पल हो गया, गंगई कोंडा चोलापुरम हो गया, ये सारे के सारे साउथ में पड़ते हैं, तो इसीलिए जो है ऐसे हैं। महाबलीपुरम टेम्पल हो गया, है ना। तो ये सारे जो है द्राविडियन स्टाइल के हमें देखने को मिलते हैं। और नॉर्थ में जितने भी हैं वो सारे हमें नगाड़ा स्टाइल के देखने को मिलते हैं। अब मेरे को बताओ गुप्ता के अंदर कौन से टेम्पल होंगे, द्राविडियन होंगे कि नगाड़ा होंगे? तो कॉमन सेंस क्या बोलती है कि नगाड़ा स्टाइल होंगे, क्योंकि नॉर्थ में क्या है, नगाड़ा स्टाइल के टेम्पल थे, तो गुप्ता काल में नगाड़ा वाले होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। हाँ, अब देखिए कि इन टेम्पल्स के बारे में भी देखो, ये मैंने वही लिखा है कि नॉर्थ में जो है यही पॉपुलर रहते हैं नगाड़ा स्टाइल के। अब इसके भी 3 सब टाइप बनते हैं नगाड़ा के भी, है ना। 3 सब टाइप में डिवाइड आप नगाड़ा स्टाइल को कर सकते हो। अब उसमें पहला है रेखा प्रसाद और लेटिना। लेटिना या रेखा प्रसाद में क्या है, सिंपल शिखर होता है, यानी कि ये जो शिखर है बिल्कुल सिंपल रहेगा ऊपर, ज्यादा उसमें कुछ वो दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी कि कोई उसमें डिजाइन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सिंपल रहेगा। और स्क्वायर एट द बेस, तो बिल्कुल बीचों बीच बेस में देखोगे तो स्क्वायर रहेगा, और ऊपर इस तरीके से शिखर बना दिया, है ना। और सब जो है ऐसे करके स्लोप हो रहा होगा, यानी अंदर को आ रहा होगा स्लोप। ये नहीं कि यूं अंदर बाहर को जा रहा है, ऐसा नहीं, अंदर की तरफ स्लोप आता है। ये होता है रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर। उसके बाद आप देखिए दूसरे होते हैं फमसाना। अभी तक हमने देखा प्लेन यूं सीधा रेखा में ऊपर जा रहे हैं, वो शिखर हो गए। अब फमसाना में क्या होता है, आप ध्यान दीजिए कि यहां पे जैसे देखो, ये कुछ एक स्टेप बना दिया, फिर ऊपर चढ़े, फिर आप देखिए ये ऊपर से एक काला काला सा स्टेप बना दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़े, फिर ये देखिए काला काला सा स्टेप, यानी स्टेप्स में जा रहे हो आप ऊपर। तो ये हो गया फमसाना स्टाइल, ठीक है, फमसाना स्टाइल हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, बस मोटा मोटा आपको पता होनी चाहिए चीजों के बारे में। मैंने बोला ना कि अगर कोई पूछ ही ले तो आप बता सकते हो। मैं पीएससी लेवल तक की चीजें बता दी आपको, अब इससे ज्यादा और कोई क्या पूछ लेगा, है ना। और यहाँ पे भी गर्भगृह होता है पूरा का पूरा। अगर आप सन टेम्पल देखते हैं ना, सन टेम्पल कोणार्क में, ये कहाँ पे है, ये ओडिशा में है। यहां मैं गया हूं, ठीक है भाई। मैं जब वेदांता में था तो एक छोड़ने से पहले वेदांता को हम यहाँ पे होके आए थे, और भगवान जगन्नाथ की वहाँ पे भी होके आए थे, है ना, मेरे को अभी भी याद है। तो यहाँ मैं गया था, बहुत बढ़िया टेम्पल ये बना रखा है, बहुत ही अद्भुत है, अद्भुत, है ना। तो सन टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
आगे तीसरा स्टाइल बनता है वल्लभी स्टाइल। अब वल्लभी स्टाइल में क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है सारा कुछ, है ना, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेक्टेंगुलर बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, और ऊपर से जो रूफ है वो भी वोल्टेड है, ये कोई चोंच वाला नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें अभी तक हम जो है कहीं ना कहीं ऊपर पहुंच रहे थे एक पॉइंट पे पिछले दोनों में, लेकिन यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ सीधा सीधा आप चल पड़ो, यहाँ पे ये देखो प्लेटफॉर्म सा बना दिया है ना। तो ये स्क्वायर टाइप के रहते हैं। ये तेली टेम्पल इसका एक एग्जाम्पल है, और बाकी के एग्जाम्पल नंदी देवी और नवदुर्गा टेम्पल जोगेश्वर में, है ना। तो ये सारे के सारे इसके बनते हैं। इसको वेगन वोल्टेड बिल्डिंग भी बोलते हैं, वेगन वोल्टेड बिल्डिंग, वोल्ट जैसा है ऊपर, है ना, वोल्ट जैसा। तो ये अगर कोई पूछ ही ले तो आप बता सकते हो, आप हर चीज मैंने बता दिया आपको, ठीक है भाई। इसके बाद आप देखिए कि ये तो अभी हमने जो है इसके सब टाइप देखे थे, टाइप। अब उनके स्टाइल्स भी होते हैं। स्टाइल से मैं मतलब है कि किसी जगह पे, जैसे मान लो कि उड़ीसा में जो टेम्पल है वो उड़ीसी स्टाइल के हो गए, है ना, या फिर कहीं बिहार वाले बिहारी स्टाइल में हो जाए, ऐसे करके स्टाइल आप समझ लीजिए। स्टाइल जिसको बोलते हैं, या स्कूल भी बोल देते हैं, है ना। जैसे मैंने ओडिशा स्कूल बोला तो इसका कतई मतलब नहीं कि उड़ीसा के स्कूलों में टेम्पल है ना। जैसे एक गाना है ना, जींदा तरीका बलिए नहीं ओल्ड स्कूल, है ना। ओल्ड स्कूल अगर किसी ने गाना सुना, ओल्ड स्कूल मतलब ओल्ड स्टाइल, कि हम ओल्ड स्टाइल में रहते हैं, ऐसा आप समझना, है ना। तो ओडिशा स्कूल जो है ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप के इसके टेम्पल रहते हैं। ये देखिए, ये रहा उड़ीसा में, या फिर आप जगन्नाथ का टेम्पल देख लीजिए, या फिर उड़ीसा के अंदर कितने ही टेम्पल है ना। अभी मैंने एक और भी आपको बताया, सन टेम्पल भी, तो वो जो है पूरा उड़ीसा का जितना भी है वैसा हो जाएगा। ये देखो, ये रहा पूरी जगन्नाथ टेम्पल हो गया, है ना। तो ये सारे आपको उड़ीसी स्टाइल के मिल जाएंगे, उड़ीसी स्कूल हो गया, है ना। और ऐसे ही आप देखिए, दूसरा हो गया खजुराहो वाला। खजुराहो के टेम्पल जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, चंदेल से बिलोंग करते हैं। ये पेपर में सीधा सवाल आए थे, खजुराहो टेम्पल किसको बिलोंग करते हैं, चंदेल से बिलोंग करते हैं। चंदेला किंग्स जो है बुंदेलखंड के, उन्होंने ये खजुराहो के टेम्पल बनवाए हैं। ये हो गया खजुराहो स्टाइल या चंदेल स्कूल, ठीक है भाई। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। शिव के टेम्पल है, ठीक है। और ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक केंद्रीय महादेव टेम्पल है, वो भी इसी स्टाइल का है, खजुराहो ही है, ठीक है भाई। आगे अगर मैं देखता हूं, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सीधा सीधा आपको टाइप पता होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि ये है क्या चीज। ऐसे पढ़ने बैठोगे तो ऐसे कभी भी कुछ चीज याद नहीं हो सकती, सीधी सीधी चीज समझोगे तो आपको सब चीजें याद होंगी। अगला बनता है सोलंकी स्कूल, ये पेपर में आ रखा है। देखो, मैं आज जो चीजें पेपर में आ रखी है आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि वो कौन से टेक्स्ट से बिलोंग करती हैं, उनकी प्लेस कहां पे। आपके दिमाग में आज तक डिक्शनरी में कभी था ही नहीं कि कौन से चैप्टर में हमें पढ़ाता है टीचर, आपको ये भी नहीं पता था। ये पेपर में आ रखे हैं क्वेश्चन, आप उठा के देख लेना, आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन, है ना। तो सोलंकी स्कूल जो है इसको चालुक्याज ने बनवाया था। चालुक्य सोलंकी किंग्स हैं गुजरात के। ये वो चालुक्य नहीं है जो आप समझ रहे हैं ना, वो एक हम वेस्टर्न चालुक्य पढ़ेंगे, एक बतापी वाले बादामी वाले पढ़ेंगे, तो वो सब अलग चालुक्य हैं। ये जो है ये गुजरात वाले चालुक्य हो गए, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस है उनमें, मैं पढ़ा दूंगा उसको, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये उन्होंने बनवाया था, चालुक्याज ऑफ गुजरात कह ले या फिर सोलंकीज ऑफ गुजरात कह लो, ये एक ही बात है। इन्होंने जो है ये सोलंकी स्टाइल के टेम्पल्स बनवाए थे। और इन्होंने माउंट, क्योंकि राजस्थान का भी कुछ कुछ भाग इनके पास था, तो माउंट आबू में भी जो है इन्होंने टेम्पल्स बनवाए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक राजा है भीमदेव वन, है ना। इनके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा बहुत सारी चीजें, है ना। आज की क्लास में नहीं बताऊंगा, फिर किसी क्लास में। तो भीमदेव वन ने जो है एक मोधरा सन टेम्पल बनवाया है। कहां पे बनवाया है, पुष्यपवती रिवर के पास इन मेहसना गुजरात, ठीक है। तो ये आपको अगर पूछ ले कोई तो सीधा सीधा आप बता सकते हो मोधरा सन टेम्पल किसने बनवाया है ना, और किस जो व्यक्ति से बिलोंग करता है, सोलंकीस वाला। ये हो गया पूरा का पूरा। इसके बाद आप देखिए कि एक सती प्रैक्टिस की बात करते हैं, कि जो सती की प्रैक्टिस होती थी, यानी कि आदमी के मरने के बाद जो उसकी औरत है उसको जिंदा जला दिया जाता था, जो कि एक घटिया प्रथा थी, है ना। उसको बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं करना चाहेगा। लेकिन ये जो है ये हमें इसके बारे में कहां से पता लगता है, तो आप देखिए कि इट इज फाउंड इन एरान पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त, यानी कि जो एरान पिलर है उसके ऊपर ये इंस्क्राइब्ड है कि भैया सती प्रथा गुप्ता काल में हुआ करती थी, और ये मध्य प्रदेश के अंदर हमें जो है पिलर देखने को मिलता है। अगर कोई पूछे तो बता देना। इसके अलावा समुद्रगुप्त के बारे में जो है उसके कॉइन्स कौन से हैं, तो ये भी अलग अलग इंस्क्रिप्शन है, यहीं से पता लगता है कि समुद्रगुप्त जो है अपने गोल्ड कॉइन्स को दिनार बोला करता था। ये आपको दिमाग में रखना है, यानी गुप्ता काल के टाइम में जो गोल्ड कॉइन्स उनको दिनार बोलते थे, है ना। और कुषाणों ने तो सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन चलाए थे। कुषाणों के हुई कबर बना के तो गुप्ता बैठे थे ऊपर, है ना। सीधी सी बात है, कुषाणों का रूलर कोई अच्छा नहीं था तो वहां गुप्ता बैठ गए जाके। तो इस तरीके से पूरा का पूरा चल रहा था। आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बारे में। मैक्सिमम चीजें हमने पढ़ा दी हैं। क्या बोल रहे हैं, हाँ लाइक कर दो भाई, जितने भी हो। बदतमीजो लाइक नहीं करते हो, ठीक है भाई।
भाई पीपीटी क्रिएट करने में बहुत टाइम लगता है। आप देख रहे हो कितनी सारी, इतना ज्यादा मेहनत लग रहा है। मैं कोई ऐसा बंदा ढूंढ रहा हूं जो सच में मेरे टाइप की पीपीटीज क्रिएट कर पाए। मेरे को और बंदों की जरूरत है जो ऐसे लेवल की पीपीटीज क्रिएट कर पाए। मेरा नंबर है 7009754930। इस पे व्हाट्सएप करना तो मैं आपसे कांटेक्ट कर पाऊंगा, है ना, या हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। तो मुझे सच में कोई ऐसा ढंग का बंदा चाहिए कि जो ऐसी पीपीटीज को क्रिएट कर पाए। वो नहीं चाहिए नॉर्मल पीपीटीज वाला, ऐसी ही चाहिए, है ना। मेरा स्टाइल आपको पता है, तो ही करना, नहीं तो मत करना मेरे को कॉल। विच पोइट कंपोज द इलाहाबाद प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। जल्दी से ये आज का सेशन ना एक बार देखते जाओ। कुछ क्वेश्चन तो मैं, ये लेटेस्ट वाले हैं, है ना, एमटीएस के, सीजीएल के, हम सारे देख लेंगे जो लेटेस्ट में गुप्ता काल से आए हैं। आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि इस साल कितने क्वेश्चन आए हैं लेटेस्ट में, और साथ में आपको आगे जो पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन है वो भी हम कवर कर लेंगे। तो आप देखिए कि ये जो है हरिसेन जो है इस टाइम पे बिलोंग करता है। समुद्रगुप्त का जो मेन पॉइंट है वो हरिसेन ही है, और वही प्रयाग प्रशस्ति लिख रहा है, समुद्रगुप्त की प्रशंसा लिख रहा है ना पिलर्स के ऊपर। और वो कौन से पिलर पे लिख रहा है? इलाहाबाद पिलर के ऊपर लिख रहा है। 10 बार तो बता दिया आपको। इसके बाद डैश वर ट्रिब्यूटरी चीफ्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। दे एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन वेस्टर्न इंडिया। ध्रुवसेन टू वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस किंगडम। देखो ये थोड़ा सा एक अजीब क्वेश्चन आया था, आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं। तो अब देखो है क्वेश्चन तो कुछ नहीं कर सकते। ये ट्रिब्यूटरी चीफ है गुप्ता डायनेस्टी का। अब इनके फर्दर ट्रिब्यूटरी की भी बात करने लग जाएंगे, है ना, और फर्दर देखेंगे फ्यूडेटरी होना चाहिए, ये ट्रिब्यूटरी नहीं होना चाहिए, फ्यूडेटरी, है ना, फ्यूडेटरी होगा, ये ट्रिब्यूटरी नहीं है, फ्यूडेटरी। तो फ्यूडेटरीज की भी बात करेंगे तो भाई बहुत लंबा बन जाता है फिर। तो आप सोचो कि हिस्ट्री कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ये वंस इन ए ब्लू मून वाले टाइप के क्वेश्चन है कि कभी कभार कुछ ऐसा अजीब सा आ जाए। तो इस बार सीजीएल में आया, बट कुछ कर नहीं सकते, उस चीज का इलाज नहीं है। तो आप याद करके रख लीजिए, इसके बारे में बहुत ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। ये है मैत्रिकाज, जो कि किसके फ्यूडेटरी है? गुप्ता के फ्यूडेटरी है। अब ऐसे हर किसी के आप बोलोगे फिर कि मैत्रिका के फ्यूडेटरी भी बताओ, फिर उनके भी फ्यूडेटरी बताओ, ऐसे करके तो फिर भैया पूरी हिस्ट्री कभी खत्म ही नहीं होगी। हमें कहीं ना कहीं एक बाउंड्री फिक्स करनी पड़ेगी। हम ये देख रहे हैं कि 99% क्वेश्चन हिस्ट्री के कहां से आ रहे हैं। 1% का कोई इलाज नहीं है। 1% कुछ भी अनाप शनाप पूछेगा, उसके चाचा का नाम क्या था, उसके भतीजे का नाम क्या था, तो छोड़ देना या फिर अब तुक्का लगा देना, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रेशर से कुछ नहीं करना, फ्री रखना है माइंड को। चलो, आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्तास डिफरेंट किंगडम्स वर एमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया। अमंग देम द मोखारीज एमर्ज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। अगेन देखिए, अब ये मैं वही आपको समझा रहा हूं, ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है भाई इंसान। ये मेरे को लगता है भड़वा हो गया है एसएससी वाला। इसको इतना नहीं पता कि भाई इतना डेप्थ में तू आईएएस का पेपर ले रहा है कि एसएससी का पेपर ले रहा है, पहले तो ये बता दे, या पीएससी का पेपर ले रहा है। इसको ये भी क्लैरिटी नहीं है कि भैया तुम किस टाइप के पेपर ले रहे हो, और अगर ऐसे क्वेश्चन तुम बच्चे से पूछोगे तो क्या वो उत्तर दे पाएगा उनका? ये भी सोचने वाली बात है। अगेन कि गुप्ता जो है जब वो लुढ़के तो उनकी फ्यूडेटरीज कौन कौन सी कहां कहां पे बन गई। अब तुम हर किसी का पूछोगे क्या? फिर वही वाली बात है। तो इसने टॉपिक ही उठा लिया, दिमाग की दही कर रखा था इसके, किसी ने घर से लड़के आ रखा होगा तो उठा लिया ऐसा टॉपिक। अब क्या कर सकते हैं, कोई इलाज तो है नहीं ऐसे लोग का। तो ये कन्नौज से बिलोंग करते थे मोखारीज। मैत्रिकाज पूछ रहा है, मुखारीज पूछ रहा है कहां से बिलोंग करते हैं, अब क्या करें इनका। चलो कोई बात नहीं। फिर लास्ट चालुक्यन किंग, चालुक्य तो अभी मैंने ये पढ़ा ही नहीं है, बट ठीक है अभी देख लेते हैं एक बारी। तो लास्ट चालुक्यन किंग डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्गा वॉज। तो ये मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, है ना। तो कीर्ति वर्मन 2 है, इसके बारे में अभी अगला सेशन या उससे अगला सेशन में पढ़ा दूंगा ये सारी की सारी चीजें। ये राष्ट्रकूटा का आ गया, मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। तो ये राष्ट्रकूटा रूलर है जिसने हिरण्यगर्भ नाम का एक सेरेमनी किया था। तो ये कई बार पेपर में आता है। तो दंती दुर्गा है, ये ध्यान रखना, ये इनका मोस्ट फेमस रूलर है। इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे जब मैं राष्ट्रकूट पढ़ाऊंगा। ये क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूची ट्राइब ऑफ चाइना। ठीक है, यूची ट्राइब से तो कुशांश थे या कनिष्क था, मैंने बताया भी था आप लोगों को। तो ये हो गया। ये लगभग सेम ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से हैं। इसके बाद देखिए कि पांड्यास के बारे में भी मैं बात करूंगा आपसे। नहीं, पांड्यास का तो पढ़ा दिया अगर मेरे को याद है, हाँ पांड्यास को पढ़ा दिया मैंने, है ना। चलिए कोई बात नहीं। पांड्यास जो है उनके बारे में मेगास्थनीज लिखता है, और मेगास्थनीज क्या लिखता है मेरे को ये बताओ। पांड्यों की किंगडम के बारे में मेगास्थनीज ने एक खास बात लिखी थी, बताओ। उसने लिखा था कि पांड्याज आर रूल्ड बाय डैश। मेरे को बताओ कि क्या लिखा था मेगास्थनीज ने। अब ये पूछ रहा है उनकी कैपिटल क्या है। क्या मैं इसकी कैपिटल नहीं पढ़ा के आया हूं आप लोगों की? मदुरई है। और मैंने इनके एम्बलम के बारे में भी बताया, मैंने ये भी बताया था कि हाँ बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हैं। मेरे को ये बताइए अभी आप कि ये जो है मेगास्थनीज ने क्या लिखा था कि जो पांड्यों का रूल है वो किसके द्वारा रूल किया जा रहा है। अगर कोई भी बंदा यहां पे लिख दे, वीमन, बिल्कुल
कुशाग्र कंबोज ने बिल्कुल सही लिखा है। इंडिका की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, तुम्हें मैंने पूछा ही नहीं कि इंडिका लिखी है उसने कि नहीं लिखी है। मैं बोल रहा हूं उसने पांड्यों के बारे में क्या लिखा। उन्होंने ये लिखा था कि पांड्यों के द्वारा जो रूल किया जा रहा था वो ऐसा लगता है कि एक औरत के द्वारा रूल किया जा रहा है। और कुछ पांड्या औरतें भी थी ऐसी, है ना, एक दो औरत ऐसी आई हैं जिन्होंने रूल किया है, तो शायद में भी इसलिए लिख दिया हो या फिर कोई मौकरी करने के लिए लिख दिया हो उसने। अब जो भी उसका पीछे कारण रहा है उसके लिए तो पूरा इतिहास देखना पड़ेगा। एनीवेज, विच डायनेस्टी डिफीटेड द कनवा डायनेस्टी, तो ये तो मैंने बताया था कि सतवाहनाओं ने जो है कनवाओं को हरा दिया था, है ना। अच्छा, तो हाँ ये हो गया, बिल्कुल सही है ये तो। हु वॉज द सक्सेसर ऑफ वीमा कैडफाइसिस इन द कुशान डायनेस्टी, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ये वो सारे क्वेश्चन ही है ना, यही सब क्वेश्चन एक साथ मैं करवा रहा हूँ। तो अब ये मत सोचना कि सिर्फ गुप्ताओं के क्वेश्चन करेंगे, ये सब मैंने करवाए नहीं है, पीछे सिर्फ क्लासेस ले ली हैं, तो एक साथ ही अब एक एक दो दो क्वेश्चन बन रहे थे तो क्या उसके मैं अलग अलग करवाता, तो इसीलिए यहीं पर सारे कवर हो जाएंगे। तो आप देखिए वीमा कैडफाइसिस, विम्बार के बाद जो मेन इनका रूलर आता है वो कनिष्क ही आता है, और कनिष्क ही सबसे बड़ा रूलर है इनका, है ना। और कुजूला तो पहले ही आ गया था, काजू तो पहले ही आ गया था, और मिनेंडर इनका है ही नहीं, वो तो इंडो ग्रीक है। खारवेला भी इनका नहीं है, वो तो उड़ीसा के अंदर है ना, कलिंग वाला है, तो ये तो अलग ही हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डिड बुद्धिज्म गेट स्प्लिट इनटू टू स्कूल्स, हीनयान एंड महायान, इन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। मेरे को खुद बताओ भाई कि क्या मैंने ये नहीं बताया था अमोघ वर्ष का, कि अमोघ वर्ष ने इसको पूरा का पूरा वो किया था, प्रिजाइड किया था, और किसने पैट्रोनाइज किया था, कुशानों ने किया था, कनिष्क ने किया था बुद्ध धर्म की इस पूरी की पूरी काउंसिल को, और यहाँ पे दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, याद कीजिए आप, है ना। तो ये जो है अगेन कुशानों ने इसको किया था, और कुशानों में भी अगर बोलेंगे तो किसने किया था, कनिष्क ने किया था, और उसका जो उसने इसको प्रेसिडेंट इसका बनाया था वो अमोघ वर्ष को बनाया था, ठीक है, उसका कोर्ट पोएट था जो। रॉक कट केव्स इन कर्नाटका मेनली बदामी एंड आईहोल वर बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो चालुक्यों ने ये बनवाई है ना। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि वेस्टर्न चालुक्य और बादामी आईहोल, तो ये चालुक्य ही है, बादामी आईहोल ये दोनों जगहें जो है चालुक्य से बिलोंग करती हैं, आपको उसी से आपको याद रखना है ना। तो इन्होंने जो है रॉक कट केव्स बनवाई है कर्नाटका में। देखो यही चीज है, अभी जो मैं केव्स आपको पढ़ा के आ रहा हूँ ना, ये अलग अलग केव्स के बारे में पूछ लेता है कि ये कौन सी केव किसने बनवाई, तो फिर आपको पता नहीं होगा तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे। सीधा ही पूछा हुआ है, देखो कर्नाटका में ऐसे ही वो पूछ देगा कि महाराष्ट्र में किसने बनवाई, एलोरा किसने बनवाई, अजंता किसने बनवाई, एलिफेंटा किसने बनवाई, नहीं पता होगा तो नहीं बता पाओगे। चालुक्य हो गया, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग्स कैपिटल वाज एट, तो इसकी कैपिटल कहां पे थी पुष्यमित्र शुंग की, तो ये पाटलिपुत्रा थी, ये तो हमें पता ही है ना। ये सब कहां है उसमें तो कहीं भी डिस्कस नहीं किया ये सब। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन पुष्यमित्र शुंग वॉज डिवोटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स, तो ये आप देखिए कि खुद मैंने आपको हमेशा क्या बताया कि ये जो थे ये वैदिक धर्म को फॉलो कर रहे थे, है ना, और भगवान विष्णु के जो है फॉलोअर थे, उपासक थे। तो यहाँ पे जो भगवान विष्णु का अवतार हमें मेन जो देखने को मिल रहा है वो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि जो भगवान विष्णु के ही एक इमेजिनरी फॉर्म जो है हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जो उनका ही एक रेप्लिका जो है धरती पे आया है वो भगवान श्री कृष्ण आए हैं, ठीक है। तो भगवान विष्णु के ही रेप्लिका एक तरह से भगवान श्री कृष्ण माने जाते हैं, तो ये इसका उत्तर जो है सही कृष्ण होगा। आगे पुष्यभूति डायनेस्टी, ये इसके बारे में अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको, ठीक है। आफ्टर प्रभाकरण वर्धन स्ट्रेंथेंड इट्स पोजीशन इन द रेन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आफ्टर रिपीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, तो ये हुनाज है, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, है ना। हर्षवर्धन के बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया, वो एक अलग क्लास के अंदर बता दूंगा। अब मैग्निफिसेंट कैलाशा टेम्पल एट इलोरा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच राष्ट्रकूटा किंग, ये देखो भाई लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये मैंने पहले ही देखिए कंटेंट रखा हुआ था रेडी, जिन्होंने भी मेरी किताब ले रखी थी। आप देखो ये यहां से ये भी पता लग रहा है कि किताब में से कितने सवाल आ रखे हैं, है ना। तो ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, बहुत सही उत्तर दे रहे हो आप। इंद्र क्यों नहीं, इंद्र भगवान विष्णु का अवतार है, कैसी बात करते हो यार, मतलब क्या हो गया है। इंद्र जो है वो वैदिक काल में था, ये वैदिक धर्म को प्रमोट तो कर रहे थे, लेकिन आप समझो ना कि ब्राह्मण्स ने धीरे धीरे क्या किया, भगवान बदलते गए। मैंने बताया नहीं था आप लोगों को कि पहले जो इंद्र था सबसे बड़ा भगवान माना जाता था, बाद में वो हल्का देवता बन गया, पहले वो थंडरबोल्ट का हुआ करता था, है ना। और जो भगवान शिव और विष्णु थे वो पहले छोटे देवता थे, बाद में बड़े देवता बन गए। बताया तो था तुम्हें सब कुछ यार। तो पुष्यमित्र शुंग के टाइम में या तो शिव की पूजा होगी या विष्णु की होगी, दोनों में से किसी एक की होगी, वही दोनों बड़े भगवान थे, तो ऑब्वियसली बात है वो विष्णु को फॉलो करते थे, है ना। अब देखिए कि कैलाश टेम्पल जो एलोरा में है वो किसने बनवाया है, राष्ट्रकूट किंग ने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है कृष्णा वन ने बनवाया। हालांकि मैं राष्ट्रकूटों के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट ये ध्यान रखना कि इलोरा जो है वो बिलोंग करता है कृष्णा वन से।
खारवेला वॉज एन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, तो ये तो छेदी डायनेस्टी का रूलर है ना, कलिंग से राज किया करते, ये मैंने ऑलरेडी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है पिछले सेक्शंस के अंदर। गौतमी पुत्र सतकर्णी टाइटल्ड राजा राजा और महाराजा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। मैंने आपको हमेशा बताया था कि गौतमी पुत्र सतकर्णी एक साउथ की मूवी भी बनी है, मैंने उसी बंदे की फोटो भी यहाँ लगा रखी थी, मेरे को उस साउथ के एक्टर का नाम तो नहीं पता है बट मैंने मूवी देखी है ना। तो मैंने आपको बोला था कि ये याद रखना कि यही मेन क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है और ये इनका फिक्स क्वेश्चन है गौतमी पुत्र सतकर्णी वाला। तो ये सतवाहनों से बिलोंग करता है भाई, सीधी सी बात है, सतवाहनों का सबसे बड़ा रूलर यही है। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन पुष्यमित्र शुंग वाज ए डिवोटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स। ये तो बता दिया ना, सेम ही क्वेश्चन दोबारा डाल दिया क्या, चलो कोई बात नहीं। हाँ अब देखते हैं, अब आपका टेस्ट है पूरे का पूरा, आप ही को आज सारे के सारे उत्तर देने हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है। कोई भी बच्चा ये मत समझना कि मैं इनके उत्तर देने वाला हूं, आप ही देने वाले हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार। मिनल, इशिका, आयुष, लाइफ, काजल, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे उत्तर आप लोग दे रहे हैं। समुद्रगुप्त अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन ए लॉन्ग इंस्क्रिप्शन कॉल्ड प्रशस्ति बाय हिज कोर्ट पोएट। तो हरिसेन ने की है, किसमें किया, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में की है, ये तो बता ही चुका हूं मैं आपको। पेंटिंग्स इन द बागा केव्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। ये आप मेरे को आज बताएंगे कि बागा केव्स की जो पेंटिंग है वो किस पीरियड से बिलोंग करती है। भाई आज पढ़ा के आ रहा हूं, अगर आज भी ना बताया तुमने तो ये तो भाई तुम्हारी इज्जत का सवाल है, अगर आज भी कोई बच्चा ना बता पाया तो, ठीक है। इसका बताइए, मैं अगले वाले पे चलता हूं। वकाटका डायनेस्टी वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच गुप्ता एम्परर। तो चंद्रगुप्त 2। अपनी बेटी की शादी याद कीजिए, प्रभावती गुप्ता की शादी कहाँ पे हो रही है, वकाटकाओं के साथ हो रही है ना, याद है। 3 लौंडे पैदा हुए थे, फिर उसके बाद पूरे वकाटका को गुप्ता एम्पायर ही बना दिया गया था, याद कीजिए वो टाइम आप। बागा केव्स, जल्दी उत्तर दो, क्या बोल रहे हैं, कोई चोल बोल रहा है, कोई गुप्ता बोल रहा है। चोल वंश का तो मैंने कोई केव ही नहीं बताई आज, कैसी अजीब सी बातें करते हो यार। गुप्ता के बारे में बताया, इसका उत्तर गुप्ता आएगा। आज ही तो इतना सिखा के आया हूं, फिर भी गलती करोगे तो भाई कुछ ना तुम्हारा इलाज हो सकता। इन विच पीरियड इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एग्जांपल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती फाउंड। अब प्रैक्टिस ऑफ सती जो है हमें कहां फाउंड मिलती है, आज ही बताया, आज ही सवाल बताया, और देखो पेपर में आ भी रखा है ये, आज ही बताया, जल्दी बताओ इसका उत्तर। कौन बोल रहा है, गुप्ता, बिल्कुल सही है, जो भी गुप्ता बोल रहा है बिल्कुल बहुत बढ़िया आप लोग उत्तर दे रहे हैं, करेक्ट है। आज ही तो बताया सती वाले का, आज ही नहीं बताया मैंने, अभी थोड़ी देर पहले ही, कितना टाइम हुआ मुझे बताए को। फेमस सोर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर द प्रयाग प्रशस्ति इज ऑल्सो नोन एज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है भाई, सीधी सी बात है। हु इज गिवन द क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग द गुप्ता एरा। अब यार कैसा क्वेश्चन है यार, ये आप बताओ मेरे को जल्दी से, गुप्ता एरा किसने स्टार्ट किया था, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। गुप्ता एरा पूछ रहा हूं मैं कि गुप्ता एरा, जैसे आपको याद है कि वो उधर कनिष्क के टाइम में भी एक एरा शुरू हुआ था, है ना, ऐसी इस टाइम पे भी हुआ है, गुप्ता एरा शुरू हुआ है। जल्दी बताओ कि किसको वो क्रेडिट दिया जाता है, बताओ, देखते हैं कि कितने बच्चे हैं जो इसका सही उत्तर दे पाएंगे, जल्दी जल्दी बताओ। कौन बोल रहा है, डी कौन बोल रहा है, अच्छा जितने भी लोग डी बोल रहे हैं उचित बोल रहे हैं, सही है, चंद्रगुप्त 1 आएगा, करेक्ट है आप लोग का। अमर सिंह या अमर सिम्हा, दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है। पूछ रहे हैं वॉज वन ऑफ द लुमिनरीज इन द कोर्ट ऑफ, अब किसकी कोर्ट में था वो तेजस्वी, भाई तो चंद्रगुप्त 2 की कोर्ट में था। 9 ज्वेल्स के बारे में मैंने बताया है आप लोगों को, कहाँ है चंद्रगुप्त 2, कहाँ गए रे, ये रहा। विक्रमादित्य भी इसका नाम हो सकता है। हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धना। अब हर्षवर्धना का बाण भट्ट है, लेकिन इसके बारे में अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो फिर आगे बता दूंगा, ठीक है। चंद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ। ये बताइए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त ने कौन सा टाइटल लिया था, जल्दी से आप उत्तर बताइए। मैंने आपको बताया भी था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैंने बताया भी था और पूरे का पूरा एक चार्ट भी बना के बताया था कि कौन से रूलर जो है इनके उन्होंने अलग अलग टाइटल लिए थे। तो चंद्रगुप्त ने कौन सा टाइटल लिया था आप बताइए मेरे को, है ना। ये चंद्रगुप्त 2 की बात एक तरह से हो रही है, या चंद्रगुप्त 1 ने भी वही टाइटल लिया था, 2 ने भी लिया था, एक्चुअली वो वाला टाइटल तो दोनों ने ही ले रखा है। तो ये मैं आपको बता देता हूं, है ना, महाराजा धीराज, क्योंकि दोनों ही बहुत तेजस्वी हुए हैं, तो महाराजा धीराज ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग नवरत्नास फ्रॉम चंद्रगुप्त 2 कोर्ट रोट मंत्र शास्त्र। अब ये तो भाई मैंने बताया है आपको, ये तो मैंने क्लास में बताया कि मंत्र शास्त्र किसने लिखी, जल्दी से मेरे को बता दो। और मैंने बोला था कि मैजिक से रिलेटेड है वो बंदा, इनमें से मैजिक से रिलेटेड था एक बंदा, मैंने बोला था मैजिशियन के नाम से भी उसको जाना जा सकता है। आप मेरे को बताओ कि कौन है वो, मैंने कल बताया था आप लोगों को, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, किसका बोल रहे हो भी, अच्छा आप अभी तक महाराजा धीराज पे ही हो। चलो, इसका जो है सी है, वेटल भट्ट है,
ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। द रेन ऑफ कुमार गुप्त वन द सन एंड द सक्सेसर ऑफ डैश वॉज वन ऑफ द पीस एंड रिलेटिव इनएक्टिविटी। ये बताइए, हाँ, कुमार गुप्त वन जो है वो किसका सक्सेसर था? आप ही बताओगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किसने बताए? खुश, क्या क्या नाम है यार भाई, तुम तो दे दनादन बढ़ रहे हो आगे, ऐसे तो मैं कैसे बताऊंगा। चलो ठीक है, बहुत स्पीड से बच्चे उत्तर दे रहे हैं। चलो, इसका जो उत्तर है वो चंद्रगुप्त 2 हो जाएगा। विच किंग वॉज शोन ऑन हिज कॉइन्स वीणा प्लेयर? कौन था भाई? वीणा बजाता था, बताया था आपको, कॉइन्स भी दिखाए थे आपको, मूर्तियां भी दिखाई थी। कहां गया समुद्रगुप्त? ये रहा। आफ्टर द विक्ट्री ओवर साकाज हु अमंग द फॉलोइंग एडॉप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य? बताओ कौन है विक्रमादित्य? मैंने विक्रम बेताल की कहानियों के बारे में ना बताया था तुमको? चंद्रगुप्त 2। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड घटोत्कच द गुप्ता रूलर? घटोत्कच सेकंड रूलर था श्रीगुप्त को, जिसने टेक ओवर किया। अब इसको कौन टेक ओवर कर रहा है भाई साहब? तो इसका जो बच्चा है चंद्रगुप्त 1, यही तो है। फिर लिच्छवी प्रिंसेस से शादी करता है, फिर समुद्रगुप्त आता है, वहां से छोटा सा पैदा होता है, बड़ा होकर तबाही मचाता है, यही तो है। चलो, रूलर ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ड द फेमस आयरन पिलर इन दिल्ली? ये बताओ, ये ऐसा पिलर जो 1500-1600 सालों से जो है भैया, बिल्कुल आज तक इसके ऊपर जंग ही नहीं लगा। अभी तक चर्चा का विषय है कि अभी तक जंग ना लगा इसके ऊपर, है ना। रस्ट, नो रस्ट, जंग नहीं लगा इसके ऊपर। कौन सा है ऐसा पिलर? मेरे को बताइए, किसने बनवाया है? जल्दी से बताओ। विच डायनेस्टी को बिलोंग करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, गुप्ता की बात हो रही है। चंद्रगुप्त 2 के टाइम का वहां से बिलोंग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस वॉज नॉट हेल्ड बाय द पोएट हरिसेना? ये भी मैंने बताया है, मेरे को जहां तक लग रहा है कि हरिसेन ने 3-3 पोस्ट खाली थी। अब याद कीजिए, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया था। जल्दी से बताओ कि इनमें से जो है कौन सा जो है इसका नहीं है। ये पूछा है कि कौन सी। बिल्कुल, गुप्ता जो है, जितने भी लोग उत्तर दे रहे हैं सही है इसका उत्तर। गुप्ता जितने भी लोग दे रहे हैं, इसका उत्तर बताइए मेरे को, है ना। ये तो मैंने बताया था आपको कि संधि विग्रह जो पीस ट्रिटी करवाता है, ये तो मैंने बताया था। महादंड नायक के बारे में भी बताया था कि भैया जज वाली पोस्ट भी खा गया। और कुमार अमात्य तो था ही उसका, है ना, जो उसको एडवाइस दिया करता था राजा को। तो नगर श्रेष्ठी के बारे में मैंने नहीं बताया था आपको, ये पोस्ट इसने नहीं ले रखी थी। आप देखिए, ये सब हम कवर कर चुके हैं। फिर फा यान के बारे में, फा यान ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर फा यान कुछ ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे भी लिखा जाए। अब आपको पता होना चाहिए कि फा यान है ये, है ना। चाइनीज ट्रैवलर है जो भारत के अंदर आया था। अब पूछ रहा है कि हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? उसने वापस भारत से जब वापस जा रहा था तो कौन सी स्टेट से अपनी जर्नी को बिलोंग किया, मतलब शुरू किया? अब जब भारत से वापस जाना था तो बंगाल के थ्रू जो है वापस चाइना के अंदर निकलने की उसने कोशिश की, तो बंगाल आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है भाई। युआन सांग, इसको कई बार इस नाम से भी जान लिया जाता है, यान टी से तसांग या सांग कह लीजिए, युआन सांग, है ना। अदर पिलग्रिम्स स्पेंट टाइम स्टडिंग इन नालंदा, द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? अब ये आप बताइए कि इसने एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनवाई थी। आप लोग इसका उत्तर जल्दी से मेरे को बताइए, कहाँ पे बनाई थी? नालंदा कहाँ से बिलोंग करता है? बंगाल जितने भी लोगों ने उत्तर दिया करेक्ट दिया है। नालंदा कहाँ से बिलोंग करता है और नालंदा को डिस्ट्रॉय करने का किसने काम किया था? कौन सा ऐसा दुष्ट था जिसने नालंदा को जो है डिस्ट्रॉय करने का काम किया था? तो सीधा सीधा उत्तर तो इसका मेरे को बिहार दिखाई दे रहा है, तो यही उत्तर हो जाएगा। और किसने डिस्ट्रॉय किया नालंदा यूनिवर्सिटी को? तो बख्तियार खिलजी ने, वो आप ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त मदर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग गण? तो भाई मैंने बताया नहीं था, चंद्रगुप्त वन को किससे इश्क हो गया था? लिच्छवी, नेपाली से हो गया था, है ना। तो लिच्छवी कौन से होते हैं? नेपाली होते हैं। तो बताया तो था। ओ शापजी, है ना, वो आके बोली होगी, ओ शापजी माई बाबू मोशाई, आ जाओ तुमसे शादी करते हैं हम। तो उसने शादी कर ली उससे समुद्रगुप्त हो गया था पैदा। चलो यहाँ पे देखो, अब विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स वाज हेल्ड बाय समुद्रगुप्त, अ रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? बताओ। कविताएं लिखता था, वीणा बजाता था, तो कविराज बताया मैंने भाई। चलो, हंसा तो नहीं कोई लौंडा अभी तक? बिल्कुल सही है, लिच्छवी होगा उत्तर, करेक्ट है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द नवरत्न एट द विक्रमादित्य कोर्ट? तो विक्रमादित्य के कोर्ट के अंदर नवरत्नों के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 9 रत्न थे, 9 ज्वेल्स थे, वडूची था, कहापना का भी था, कालिदास भी था, सबके बारे में बताया। लेकिन मैंने सूरदास के बारे में तो कहीं नहीं बताया। सूरदास एक्चुअली कृष्ण के भजन गाया करते थे, आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन जो है वीणा वगैरह जो है बहुत बढ़िया बजाते थे, जो भी ये साज बजाते थे, और गाते बहुत सुरीला थे। और ये जो है किसके कंटेम्परेरी हैं? ये अकबर के कंटेम्परेरी हैं। अकबर के कोर्ट में नहीं रहते थे अकबर ने, बट इनको बुलाया था अपने कोर्ट में इनके भजन सुनने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है सूरदास को, ठीक है। द डैश पीरियड हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन
तो गुप्ता काल को ही बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग ऑफ गुप्ता लाइन वॉज, तो लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग तो आदित्य गुप्त को बोला जाता है, यानी कि विष्णु गुप्त जो है ये हो जाएगा। इसी का जो अदर नेम क्या है, अदर नेम अगर कोई पूछ ले तो क्या हो जाएगा, आदित्य गुप्त। ठीक है दोस्तों। द गुप्ता imposed a fine called dash which was plough tax paid by every cultivator owing a plough। तो ये बताइए कि मैंने आपको पूरा का पूरा गुप्तास के बारे में एक टेबल दिया था टैक्स वाला, आप याद करो, उसमें फोर्स टैक्स भी बताया था आपको, भाग के बारे में भी बताया था, भोग के बारे में भी बताया था। जल्दी से इसका देखते हैं कि कौन बच्चा बिल्कुल आदित्य गुप्ता भी बोलते हैं उसको, बिल्कुल करेक्ट आपने बताया है, अंग्रेजी ने, इशूब ने, बिल्कुल आप सही बता रहे हो उत्तर इसका, है ना। तो इसका मेरे को बताओ कि कौन सा टैक्स चाहिए, बहुत आसान है। और इसको आप मेरे को बताओ, जब प्लो करना है तो प्लो किससे होगी, प्लोइंग किससे होती है, बताओ मेरे को, क्या जोतना पड़ता है उसके लिए, क्या जोतना पड़ता है, हल जोतना पड़ता है। तो मैंने बताया नहीं था ये वाला टैक्स आपको, हलविकार, हलवाकार कह लो या हलविकार कह लो, तो ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है आपको टैक्सेस में। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, बताओ। समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोला जाता है ना, वी एस स्मिथ ने बोला था, आपको याद कीजिए, मैंने बताया भी था। चलिए, हु रोट समुद्रगुप्त प्रशस्ति, ये तो हरिसेन ने लिखी है प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर के ऊपर, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। प्रभावती गुप्ता द क्वीन रीजेंट ऑफ वकाटका एम्पायर वाज द डॉटर ऑफ कुबेर नागा एंड, अब ये किसकी किसकी डॉटर थी, तो मैंने आपको बताया था नागाओं से किसने शादी की थी, विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य कौन था, चंद्रगुप्त टू था, है ना। तो इसी ने जो है अपनी बेटी की शादी जो है इन दोनों से जो बच्ची पैदा हुई थी प्रभावती गुप्ती कह रहा हूं गुप्ती नहीं, गुप्ता, है ना। प्रभावती गुप्ता की शादी कहाँ करा दी थी, वकाटकाओं से करा दी थी। 5 साल में उनका राजा मर गया था, है ना। वो रुद्रसेन वगैरह के बारे में मैंने सब बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। विच पिलर इंस्क्रिप्शन हैज रिकॉर्डेड द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त, अब समुद्रगुप्त के बारे में कौन सा पिलर बताता है, बताओ इसमें से। अब 10 बार मैंने बता लिया यार, अब मेरा मूड नहीं हो रहा इसको बताने का। कौन हंसा तो नहीं ना कोई, बस ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है। हंस लिए ये बढ़िया है भाई, तारा कुछ ना हो सकता, तारा कुछ ना हो सकता, सही बात है। चलो बताओ इसका मेरे को जल्दी से। अगर कोई आयरन पिलर बोल रहा तो निकम्मा है वो, 1 नंबर का। इलाहाबाद पिलर जिसने भी बोला है, 10 बार मैंने इसका उत्तर आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गोल्ड कॉइन्स वर कॉल्ड, दिनार बोलते थे इनको भाई, ये भी बता चुका हूं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन विथी किसको बोलते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई। ये तो मैंने बताया था आपको, मैंने बोला था ना, जैसे भारत के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं, तो ऐसी ये लोग क्या बोलते थे, स्टेट्स को आप ऐसा बोल सकते हैं, राज्यों को उस टाइम पे क्या बोलते थे, क्या था ये, जल्दी बताओ। ये तो आपके ऊपर छोड़ता हूं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन हंसा, फिर से हंस पड़ा पिंकू यार सब पता है मुझे, प्रभावती गुप्ता पे ही हंस रहे हो तुम लोग, जितने भी दुष्ट हो। चलिए कोई बात नहीं, हंसते रहो, मुझे क्या, मन्ने के बोलते आपकी भाषा हरियाणवी जैसी लग रही है। मैनू पंजाबी भी आती है, आई नो इंग्लिश ऑल्सो, मैं हिंदी भी जानता हूं, मन्ने हरियाणवी भी आवेस है सब आवेस है मन्ने, टेंशन मत लो ताम तो विथी जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, मैंने आपको बताया भी था। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स मैरिड अ गर्ल फ्रॉम द लिच्छवी क्लैन। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, बस यही थे, खत्म। ओ चलो खत्म तो खत्म फिर। तो ये आपकी जो है प्रैक्टिस है, कम से कम अगर मैं देखूं अलग अलग डायनेस्टी को, शुंग के बाद का जितना भी है ना, अभी तक जो पिछले 3-4 दिन से हम अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे थे, कुशांस के बारे में पढ़ रहे थे, शुंगों के बारे में पढ़ा हमने, है ना, बहुत सारे लोग के बारे में पढ़ा, फिर सतवाहनों के बारे में पढ़ा और गुप्ताओं के बारे में पढ़ा, संगम एज के बारे में पढ़ा। तो मोटा मोटा मैं अगर इन सबको मिला लूं तब जाके इनके 40-50 क्वेश्चन बनते हैं। पिछले 5 साल में 40 भी बड़ी मुश्किल से ही बन रहे हैं, कुछ तो रिपीट ही हो रहे हैं। तो 30 एक क्वेश्चन इनके बनते हैं, पिछले सब 5-6 सालों के क्वेश्चन मिला के मैं बता रहा हूं आपको। तो वहीं से अंदाजा लग जाएगा आपको कि कितना जरूरी है कि नहीं है, वो आप अपने हिसाब से उसको जांच परख सकते हैं। अल्टीमेटली बात क्या है कि इसमें से ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे क्वेश्चन बन जाए, है ना। कुछ टॉपिक होते हैं हाई वेटेज, वो मैंने किताब के अंदर, इस किताब के अंदर मैंने सारी वेटेजेस बताई हैं आप लोग को। इस किताब में मैंने शुरू में ही इसीलिए आपको बता दी वो वेटेजेस कि भैया आपको एग्जैक्ट टॉपिक्स का पता लग जाए कि किस टॉपिक की वेटेज कितनी है। यहाँ पे प्रॉपर लिखा है, जो भी जरूरी टॉपिक है उसके ऊपर 1 लिखा होगा, जो यहाँ 2 लिखा होगा वो सारे जरूरी टॉपिक है, जिसके ऊपर 3 या 4 लिखा है वो उतने जरूरी नहीं है। तो वो सब कैटेगराइज ऑलरेडी मैंने करके आपको बता दिया है। क्या किसकी लव स्टोरी, मेरी का छोड़ो, तुम अपनी का बताओ अब तुम, है ना। मेरा टाइम गया, अब तुम्हारा है।
चलो, और इसके अलावा अगर आपको बैच लेना है तो ये वाला हमारा बैच है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बैच आपको लेना है जिसके ऊपर लिखा है जीएस का रामबाण 2.0। इसके अलावा बैच के अलावा अगर आपको बुक्स लेनी है, क्योंकि इतना कंटेंट आप देख पा रहे होंगे, आप नहीं लिख पाओगे इतना सारा कंटेंट को, तो आपको जो है ये 2 किताब लेनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे आपको सब कुछ तमाम वो चीज़ें मिल जाएंगी, कलरफुल नोट्स। आज एक बच्चे ने मेरे को बोला कि सर मैंने पेंसिल उठाई थी किताब में मार्क करने के लिए कि उसको किताब मिल गई होगी आज, है ना, तो उसने सोचा कि पेंसिल उठा के इस किताब में मैं मार्क करता हूं भाई कि कहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज उसको गोला मारूं। भाई ने पेंसिल उठाई थी, 2 घंटे बाद पेंसिल वहीं रख दी, है ना, पेंसिल की निब घिसी ही नहीं, क्योंकि आपको पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है। इस किताब के अंदर सब कुछ तो मैंने दे दिया, क्या पेंसिल उठा के करोगे, सब कुछ हाईलाइटेड है, आपको कुछ नहीं करना, मजे से बस पेज पलटते जाना है और पढ़ते जाना है कहानी की तरह। और अब क्लासेस तो आप देख ही रहे होंगे कि क्या लेवल है अपना, हर चीज मैं जो है कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ भी आपका छूटे ना, कल को बच्चा ये ना बोले कि सर आपने ये चीज नहीं करवाई थी। और लेवल ऑफ कंटेंट जो है ना यही डिसाइड करेगा कि आपका पेपर में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं कोई बच्चा। कोई जरूरी चीज है तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, मैक्सिमम चीजें तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। क्या, अच्छा यो बोल रहा है कि एक बार हरियाणवी हो जाए। भाई हरियाणवी तक तो ठीक था, कोई मेरे तक आके डिमांड कर रहा है कि बंगाली बोल दो, कोई बोला है कि भाई भोजपुरी बोल दो, मैं के करूंगा, मैंने ये बताओ पहले, हैं तो हमने क्या सोच रखा है, मैं बावली पूछूंगे, तारी बात ही सुनता रहूंगा सारे दिन, है घने तेज बन रहे हो तो हम सारे। अब मैंने मेरे हिसाब से बोलन दो ठीक है, इतनी की ठीक है कि और बोल के दिखाऊं तारी थी मैं बोलते कि इस कोट से आपको ज्यादा प्यार है, ना ना भाई कोट तक कौन ही मन्ना प्यार, किसे तो प्यार कौन ही। एक लड़का बोल रहा है हर 15 मिनट के बाद बुक की प्रमोशन होती है। अगर जितने भी लोग देख रहे हो, मैं आज से लेक्चर बनाना बंद कर दूंगा अगर ये लौंडा सच बोल रहा हुआ। बताओ पूरे लेक्चर में कितनी बार बुक की प्रमोशन हुई, दुष्ट कहीं के, बताओ मेरे को कितनी बार। एक भी बच्चा बोल दे कि 15-15 मिनट के बाद प्रमोशन क्यों, कोई प्रमोशन पूरे सेशन में नहीं थी, शुरू में बोला और आखिरी में बोला, केवल 2 बार। और ये दुष्ट कह रहा है कि 15-15 मिनट बाद होती है। बताओ शर्म कर लो भाई, कुछ तो शर्म कर लो, है इतना तुम्हें फ्री में भी दे दिया और फिर भी ऐसे ऐसे, छोड़ो सारा मूड खराब कर देते हो अच्छा ये बोल रहे हैं, त्रिशा बोल रही है कि नहीं गुप्ता पे नहीं गुप्ती पे हंस रहे हैं। अरे वो मुंह से निकल जाता है यार, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का कोई अखमान करना चाहता हूँ, अखमान मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं मजे से पढ़ा रहा था, वो मुंह से निकल गया। अब तुम उस पर हंस पड़े, मेरे को पता था कि तुम्हें हंसी आ जाएगी, है ना। कोई वात्सायन पे हंसता रहता है, कोई गुप्ती पे हंसता रहता है, अब पता नहीं यार क्या हो गया आजकल, सब भरे पड़े हैं यहाँ पे मजे से। अरे मेरे को भोजपुरी नहीं आती, मैं सीख के आऊंगा, मैं आपके लिए सीख के आऊंगा भोजपुरी, ठीक है। मैं धीरे धीरे ना सारी भाषाएं सीखता हूँ थोड़ी थोड़ी, है ना, तो मैं भोजपुरी सीख के आऊंगा। इग्नोर द दुष्ट। हाँ वीडियोस को अभी ये प्राइवेट हो जाएगी तुरंत ही वीडियो, इसीलिए तो आपसे टाइम पास करो, जिसकी रह गई है वो देख लो फटाफट से, ठीक है। और आज सारी की सारी पीडीएफ्स डाल दूंगा, डोंट वरी, वो अब हो गया है, पैनल ठीक हो गया है। बंगाली भी मैं सीखता हूँ, मैं बंगाली में कुछ सीखता हूँ, है ना, मेरे को अभी वो बाबू शोना यही सब आता है ना, रोशोगुल्ला, मैं कुछ कुछ ही सीखा है, अभी ज़्यादा नहीं सीखा। मैं बंगाली तो मैं सीख लूँगा, है ना, तो मेरे को थोड़ा सा भरोसा है कि मैं बंगाली सीख लूँगा, फिर मैं सीख के फिर तुम्हारे आगे आऊँगा, है ना। अभी जैसे हरियाणवी सीख ली हमने, पंजाबी सीख ली आप लोग के लिए, हिंदी तो सीख ही रखी थी। एंड यू नो माई इंग्लिश इज़ वेरी वेल, आई डोंट नो अबाउट माई इंग्लिश बट आई स्पीक इन इंग्लिश, आई टॉक इन इंग्लिश, आई ईट इन इंग्लिश। चलो ठीक है भाई, चलो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बुक लूं या वीडियो लूं, तो आपकी मर्जी है। आपको किताब नोट्स नहीं बनाने तो किताब लीजिए, अदरवाइज आप वीडियो कोर्स लीजिए, वीडियो कोर्स से आपको समझ में आएंगी चीज़ें, मजे मजे में सब कुछ याद हो जाएगा। और बुक का फायदा ये है कि आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, आपको बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो आप लीजिए आपको जो लेना है, ठीक है। आज 95% ठीक हो गए हैं बच्चों के, बहुत बढ़िया है। आपके अगर 95% ठीक हुए हैं आज, क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चन थे पिछली कई क्लासों के, तो आई होप कि आपको मजा भी आया होगा। चलो ठीक है भाई, ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया, मजा आया। वीडियो प्राइवेट इसलिए कि ये पेड क्लास की वीडियो है दोस्तों, मैं 10 बार बता चुका हूं, है ना। क्या वीडियो में आना है क्या ये भाग गए यहां से, है ना। चलो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर जरूर किया करो वीडियोस को। ये तो प्राइवेट हो जाएगी बट बाकी की कंटेंट की वीडियोस को आप जरूर शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। आई होप कि आपको आज मज़ा आया होगा, कल और बढ़िया बढ़िया कंटेंट करेंगे, ठीक है भाई, सी यू।